सो फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका भाई अभिनीत आपके साथ है। और कल हमने कुछ टॉपिक्स के ऊपर चर्चा की, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। किन किन चीजों पे हमने कल बात की हुई थी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ग्रेट डे। थोड़ा जबरदस्त चीजों पे आज बात होने वाली है। चलिए, लेकर चलता हूँ मैं आप लोगों को। कल हमने डिस्कस किया था कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं ये जो आपके सामने इमेज है, इससे आपको ये बात समझ भी आ रही हो। फिर उसके बाद कल हमने आपसे बात की थी लिस्ट बिल्डिंग को लेकर, कि अगर आज वॉल्यूम जनरेट करना है, एक बहुत बड़ा बिजनेस जनरेट करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लिस्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं वहीं से बिजनेस शुरू होता है, जो कि हमारे फोर बेसिक का सबसे पहला पार्ट था। लिस्ट बिल्डिंग के अंदर हमने कहीं ना कहीं लिस्ट के बेनिफिट्स के ऊपर चर्चा की थी, कि लिस्ट बनाने के फायदे क्या क्या है। ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें ये पता चल जाता है कि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स कहाँ है। जितनी बड़ी हमारे पास लिस्ट होती है, उतना ज्यादा हमारे पास बिजनेस होता है। हम लिस्ट बनाते हैं मतलब वाकई हमने इस बिजनेस को सीरियस लिया है। हमें किसी भी व्यक्ति को प्रीजज नहीं करना होता। अगर हम किसी को प्रीजज करेंगे, तो आज जिस तरह की लीडरशिप आप व्यू सॉफ्ट के अंदर देख रहे हैं, अगर लोगों ने प्रीजज किया होता तो शायद उस तरह की लीडरशिप नहीं। और रेगुलर मैनर में डेली हमें अपनी लिस्ट को अपडेट करना होता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जितने लोग आज यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन सारे लोगों ने अपनी लिस्ट को अपडेट जरूर किया। और कुछ पावरफुल पर्सन होते हैं जो इजीली ज्वाइन नहीं करते, जिसको आने में टाइम लगता है उसको जाने में टाइम लगता है। हमने फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा की थी, FRIENDS। फिर उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कॉन्टेक्ट इनवाइट। कल मैंने जब आपके साथ लिस्ट को लेकर चर्चा की थी और फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट को लेकर बात की, तो मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स आपको लिस्ट बनाने के बाद उसे दो तीन कैटेगरी में डिवाइड करना है, जैसे लोकल और आउट स्टेशन। और लोकल आउट स्टेशन के अलावा मैंने आपसे बात की थी कि आप उसे हॉट और कोल्ड में छाटिए। हॉट कोल्ड छाटने के बाद मैंने आपके साथ बात की थी कि आप उसके अंदर भी शॉर्ट लिस्ट कीजिए, टेरिटरी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। अब इसके अलावा आपको उसमें एक लिस्ट और छाटी, जिसको लेकर कल हमने बात नहीं की। आप सब जानते हो, एज वी ऑल नो, कि आज अगर आप इस पूरे ग्रुप को उठाकर देखो, तो मोस्ट ऑफ दी लोग आपको यंग एज। तो जो आप लिस्ट तैयार करेंगे, उसके अंदर आपको शॉर्ट लिस्ट करना है 14 साल से लेकर 25 साल के बीच के लोग। क्या बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, 14 से 25। ठीक है। क्योंकि इस लिस्ट के अंदर जितने लोग आएंगे, वो आपको ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो सर्विस है वो एजुकेशन है, जिसकी रिक्वायरमेंट अभी सबसे ज्यादा इस एज ग्रुप को होती है, कि वो कहीं ना कहीं स्किल डेवलप करना चाहते हैं। इंग्लिश के लिए इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। कंप्यूटर बेसिक्स ज्यादातर लोगों को आता नहीं है। और इसके अलावा अगर बोला जाए, तो ड्रीमर सबसे ज्यादा बड़े अभी इसी एज ग्रुप के लोग होते हैं। फिर साथ में अगर बात की जाए, तो ये एज ग्रुप ही है जिसके पास अभी की डेट में इस पैंडेमिक सिचुएशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा टेंशन है अपने आने वाले करियर। और ये लोग इनोवेटिव होते हैं, आसानी से किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं, और कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चेंज को बहुत तेजी से एक्सेप्ट करते हैं, चेंज होना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिले। तो आप इस एज ग्रुप के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद हम आज डिस्कशन करने वाले थे कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। तो कॉन्टेक्ट इनवाइट क्या चीज है, कॉन्टेक्ट इनवाइट कैसे होता है, जब हम किसी के पास जाए तो कैसे कॉन्टेक्ट इनवाइट करें। तो पहले तो इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि हम डिस्कस किस चीज पे कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, वो इस बात को नहीं समझ पाते कि भैया आप वहां इन्विटेशन करने के लिए गए। ड्यू सॉफ्ट बिजनेस के अंदर तीन चीजें होती है, कॉन्टेक्ट इनवाइट होता है, प्लान प्रेजेंटेशन होता है, फॉलो होता है। तो पहले तो आपको माइंड में ये चीज बिठानी पड़ेगी, ये तीनों चीजें डिफरेंट है। कॉन्टेक्ट इनवाइट अलग चीज है, प्लान प्रेजेंटेशन अलग चीज है, फॉलो अप एक अलग चीज है। हम तीनों को मिक्स कर देते हैं, इसकी वजह से रिस्पॉन्स हमारे मार्केट से नहीं निकल पाता। हम जाते हैं किसी बंदे को इनवाइट करने के लिए, आप सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, फैमिली में आपकी किसी की मैरिज हुई हो, कोई फंक्शन रहा हो, तो जब आप इनवाइट करने के लिए गए, तो क्या वहां पे आप जाकर पूरी की पूरी पोथी खोल देते हो, यार वो मेरे फलाने भैया की शादी है, भाभी मेरी यहाँ की है, ठीक है, खाना हमने बुक कर लिया है, भवन हमने ये वाला किया हुआ है, रिश्तेदारों में हमारे ये आने वाले हैं, फूफा हमारा थोड़ा नाराज चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या आप ऐसा करते हो वहां जाकर? नो।
क्योंकि आपको पता है वो तो चीजें मैरिज में होनी है, उसे पता चल जाएगा कि 56 भोग बना है कि 6 भोग बना है। भाभी आपकी कहाँ की, वो भी उसे उस कार्ड में पता चल जाने वाला है। आप सिर्फ उसे इनवाइट करते हो एकदम शॉर्ट। तो पहले इस चीज को सेट करो कि मैं उसे इनवाइट कर रहा हूँ, ना कि प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, प्लान दे रहा हूँ। इन्विटेशन के टाइम आपको ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि लोगों के अंदर इतनी मतलब उतावलेपन होता है, इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कई बार लोग, और खासकर वो लोग जो नए नए हमारे साथ ज्वाइन, नए लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, वो इतना एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटेड होता है, हेलो नरेश, क्या हाल है तेरा, और कहाँ है आजकल? अरे मैं कंपनी से जुड़ा था तो सोचा तेरे को भी उसके बारे में बताऊं। हाँ वो उसमें बंदे जोड़ने रहते हैं। हाँ ज्यादा नहीं, 10,000 लगाना रहता है। हाँ ड्यूसॉफ्ट नाम है उसका। अरे बड़ी जबरदस्त कंपनी है। तो फिर चल जुड़ता है, फिर भाई कब जोड़ रहा है, पैसा कब दे रहा है? मैं बताता हूँ ना, देखता हूँ, फिर लगाता हूँ कॉल। दोबारा जिंदगी में फोन नहीं उठाया। ये जो ओवर एक्साइटमेंट है, इसे थोड़ा सा कंट्रोल कर। एक्साइटमेंट अच्छी चीज है, ओवर एक्साइटमेंट अच्छी चीज नहीं है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप वहां पे इनवाइट करने गए, ठीक है? तो हमें सिर्फ इनवाइट करना है, ना कि प्रेजेंटेशन देनी है, ना कि आपको आधी अधूरी बात बतानी है। अगर आप आधी अधूरी बात बताने जाओगे तो यकीन मानो, किसी ने क्या खूब कहा है कि जितना नुकसान इस दुनिया को अज्ञान ने नहीं पहुंचाया, उतना नुकसान अधूरे ज्ञान ने पहुंचाया। अगर आप अधूरा ज्ञान अगले बंदे को दोगे, अधूरी बातें अगर किसी व्यक्ति से करोगे, तो उस व्यक्ति से आपको जो रिस्पॉन्स मिल सकता था, वो रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलने वाला। इसलिए इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको आधी अधूरी बातें किसी के साथ भी नहीं करनी। आप जब किसी से बात करने जाओ तो आपको बिल्कुल माइंडसेट होना चाहिए कि मैं इसके साथ इन्विटेशन करने वाला हूँ, ठीक है? और इन्विटेशन वाला जो अप्रोच होता है ना, बहुत लिमिटेड होता है, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कॉन्फिडेंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फिडेंस। आप बात क्या करोगे वो तो बात का मैटर है, कंटेंट क्या होंगे वो बात का मैटर है, बट कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। कुछ लोग भाई वो उसका मतलब, वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो भावरी प्राणायाम करने लगता है, गुनगुनाने लग जाता है। अभी ऐसे करके किसी को इनवाइट करेगा तो क्या रिस्पॉन्स मिलने वाला है? किसी का तो कॉन्फिडेंस इतना लूज होता है, इतना लूज होता है। अ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को शक ये होगा कि किसी चीज के लिए इनवाइट कर रहा है कि ये आईसीयू में है, कि कहीं ऐसा तो नहीं हॉस्पिटलाइज है, और डर जाएगा। वो आज के ज़माने में तो और डर जाएगा कि कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया, तो वो और नहीं आने वाला। तो इनवाइट करते टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंट रहना। एक टेक्निक बड़ी गज़ब काम करती है, ठीक है? जिसको बोलते हैं फॉर्म टेक्निक, FORM। ये टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है, और ये कोई नई टेक्निक नहीं है, ये वही टेक्निक है जो आप हमेशा से इस्तेमाल करते आए हैं। फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन और मनी मैनेजमेंट। भाई आप जनरली किसी को फ़ोन करोगे तो थोड़ा-सा पारिवारिक बनो, थोड़ा-सा व्यावहारिक बनो। जब आप किसी से पहली बार बात करते हो, तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली काम की बात। आप अपने जो खास दोस्त हैं उनसे कैसे बात करते हो? आपके जो क्लोज रिलेशन वाले हैं, आप उनसे कैसे बात करते हो? किसी बड़े भैया से आपकी काफ़ी दिन को बात हो रही है, किसी छोटी बहन से बहुत दिनों के बाद बात हो रही है, चाचा, मामा, काका, नाना, ताया, फूफा से बात हो रही है, तो आप वहाँ पे कैसे बात करते हो? आप फ़ैमिलियर बात करते हो। हाँ जी, हेलो, नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा मामा जी घर में सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह कैसी है? सुनने में आया था नानी की तबीयत खराब। पहले थोड़ा-सा इतनी बात तो करो, फ़ैमिलियर बात करो, और एक कॉमन सेंस दिमाग में बैठाकर। कई बार लोग होता है कि लोग थोड़ा-सा कैज़ुअल होने की बजाय, एक दोस्त की तरह, एक फ्रेंडशिप की तरह बात करने की बजाय प्रोफेशनल हो जाते हैं, और इन्विटेशन यहीं पे उनका फेल हो जाता है। प्रोफेशनल आपको होना है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर पे आप प्रोफेशनल होंगे चलेगा। आप अपने किसी टीम के बंदे के साथ बैठकर उसकी लिस्ट पे अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पर प्रोफेशनल आप बन सकते हो। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपने कॉन्टेक्ट पे प्रोफेशनल बनोगे तो यहाँ पर आप फेल हो जाओगे। बिकॉज़ कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिज़नेस के अंदर। हमें अगर अक्सर रमन सर सिखाते थे कि अभिनीत सबसे इंपॉर्टेंट सेंस कॉमन सेंस होता है, और यही सेंस लोगों के अंदर कम। कॉमन सेंस मीन्स, मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं अक्सर घूमता-फिरता था, ठीक है? उल्टी-सीधी बातें होती थी, तू-तड़ाक वाला रिलेशन था, ठीक है? आरे-जारे वाला रिलेशन था। मैंने उसको फ़ोन किया, हेलो रमेश जी बात कर रहे हैं? रमेश जी अभिनीत बात कर रहा है। वो रमेश जी आपके लिए ना मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आया है। अब रमेश के दिमाग में चल रहा है इसको हुआ क्या है? बुखार-वुखार तो नहीं हो गया? ऐसे तो कभी इसने ज़िंदगी में इतने, और जिसको इतनी इज़्ज़त की आदत ही नहीं है, जिसको हमेशा से गालियों की आदत है, जिसको हमेशा से उल्टी-सीधी बातों की आदत है, उसको इतनी इज़्ज़त दोगे, वो तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब कन्फ्यूज़न रमेश बोलता है, हेलो, अभिनीत ही बोल रहे हो ना? अबे कैसा पागल-वागल हो गया? कैसी बात कर रहा है? वो बात अचानक से बिगड़ जाएगी, और अगर मान लो वो ऐसी बात नहीं भी करे, तो भी वो बोलेगा कि इसको कुछ ना कुछ तो हुआ है, और वहाँ पे आपका रिस्पॉन्स खत्म, खराब।
तो ये बात ध्यान रखना है कि आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप किससे बात कर रहे हो, तो आपको बात कहाँ से शुरू करनी है। लेकिन शुरुआत फ़ैमिलियर ही करनी है। जब भी आप किसी से बात चालू करोगे तो पहले आपको फ़ैमिलियर बात करनी है, ठीक है? थोड़ा-सा इधर-उधर की बात कीजिए, जनरल टॉक कीजिए, वार्म अप कीजिए। कई बार ये भी होता है कि आप किसी से बात करने जाते हो, अभी उसके घर में कोई टेंशन हुई है, कोई वहाँ पे लड़ाई-दंगा करके आया है, उसके परिवार में कुछ आपसी क्लेश हो गया, ठीक है? अड़ोसी-पड़ोसी के साथ कोई बहस हो गई। सुबह से नल नहीं आया, उस चक्कर में वो उस व्यक्ति ने पानी नहीं भरा है, ठीक है? हो सकता है वो व्यक्ति जस्ट अभी खेत से आया है और बहुत ज़्यादा थका-हारा है और आपने फ़ोन किया, "यार मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा।" उसके बाद वो बोलेगा, "हाँ, मेरी ज़िंदगी बदल गई भाई, तू रहने दे।" "हाँ, ठीक, ठीक, रखता हूँ।" वो ज़िंदगी बदल के आया ना अभी खेत से। वो सुबह से उसके घर में पानी नहीं आया था, वो 2 किलोमीटर दूर से अभी वो डब्बों में पानी भर-भर के लेके आ रहा है, बदल गई उसकी ज़िंदगी। अभी हो गया, वो बदल दिया उसने अपनी ज़िंदगी, अभी वो रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो पहले फ़ैमिलियर तो हो जाओ, पहले बात तो करो थोड़ी-सी, ठीक है? डायरेक्ट लोगों को देखा है मैंने, लोगों की बात करने का तरीका क्या होता है। हाँ जी, हेलो, कहाँ हो? सीधा जवाब, सवाल, कहाँ हो? अरे! थोड़ा-सा तो मैनरफुल हो जाए हम। किसी के साथ फ़ोन किए हो, बात कर रहे हो, तो और भाई कैसा है? कम से कम इतना ही बोल लो। हाँ जी, अंकल कैसे हैं आप? नमस्ते कर लो, गुड मॉर्निंग कर लो, गुड आफ्टरनून कर लो। ज़िंदगी जन्म से, स्कूल से लेकर, कॉलेज से लेकर, घर से लेकर, परिवार से लेकर, बड़े-बुजुर्गों से लेकर सबने यही सिखाया। लेकिन अपनाया बड़े कम लोगों ने, ज़्यादातर लोग अपनाते नहीं। फ़ैमिलियर हो गया, फ़ैमिलियर जब आप बात करते हो और कैसा है? घर में सब लोग ठीक-ठाक? कहाँ है आजकल? तो यहाँ जब आप बात शुरू करते हो, जब आप फ़ैमिलियर तो सामने वाला व्यक्ति आपसे खुलता है, तो वहाँ वो बता देता है, यार ठीक-ठाक हूँ, लेकिन अभी क्या बताऊँ तुझे? क्यों, क्या हो गया? तुरंत। ये बातों के ब्रिज बनाना होता है आपको जैसे ही सामने आपको ये नहीं सोचना है कि बस मैं किस तरह से उसको कॉन्टैक्ट कर दूँ बस, वो आ जाए बस प्रेज़ेंटेशन देखने के लिए, यहीं पर लोग फ़ेल होते हैं। कि आदमी की मानसिकता ही छोटी होती है, व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो उसको कॉल ही किया सिर्फ़ इनवाइट करने के लिए, तो मैं तो कुछ और बात करूँगा ही। नो, मैंने प्लान, फ़ॉलो-अप और कॉन्टेक्ट इनवाइट ये 3 चीज़ें अलग बताई। ठीक है? ये नहीं बताया कि आप उससे जनरली बात ही ना करें। ठीक है? अगर वो आपका क्लोज़ फ्रेंड है, काफ़ी दिनों के बाद बात हो रही है, कई महीनों के बाद आपने उसे कॉल किया, इवन कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कई सालों के बाद कॉल करते हैं। तो पहले उससे 1-2 दिन वार्म अप करके 1-2 दिन बातचीत कर लो, दोस्ती यारी वापस उठा लो। वो जो रिलेशन जो जंग लग गई थी, पहले वो जंग थोड़ी-सी निकाल लो। नहीं तो लोहा वैसे भी किसी काम का नहीं है। जनरली आपने बात की, जनरली जब आप बात शुरू करोगे तो ऑटोमैटिक आपको पता चल जाएगा कि कहीं उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है, वो लिसनिंग मोड में है। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो आपको ये चेक करना है कि सामने वाला व्यक्ति लिसनिंग मोड में है या नहीं। अब अगर वो व्यक्ति लिसनिंग मोड में है तो आप बात आगे बढ़ाइए और यहाँ से बात आप आगे बढ़ाओ तो ऑक्यूपेशन की बात करो। अगर वो पढ़ाई करता है तो पढ़ाई की बात करो, अगर वो घर में शॉप वगैरह है, बिज़नेस करता है तो बिज़नेस की बात करो। अगर उस व्यक्ति के साथ फैमिली में कोई वो जॉब करता है तो जॉब की बात करो। अगर कुछ ही नहीं करता है और आजकल फ्री टाइम कैसा जा रहा है वैसे बात करो। लेकिन आप उसके ऑक्यूपेशन यानी कि जो भी वो करता है उस पे बात जब धीरे से आपने बात ऑक्यूपेशन में बढ़ाई, तो आपको ये पता चलेगा उसका टाइम शेड्यूल क्या रहता है, ठीक है? जैसे मैंने अपने एक दोस्त से बात की, "हाँ, बड़े रमेश भाई क्या हाल-चाल है? और कहाँ है आजकल? और कॉलेज-वॉलेज का क्या चल रहा है?" "अरे, अभी तो फिलहाल बंद ही चल रहा है यार, तुझे पता ही है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस करता हूँ मैं।" "अच्छा, तो ऑनलाइन क्लासेस करता है तो टाइमिंग क्या रहता है उसका कोई फिक्स टाइम रहता है या कभी भी हो जाती है?" "नहीं, नहीं यार, कहाँ कभी भी हो तो तुझे पता है कभी भी होगी तो कौन आने वाला है, वैसे ही तो लोग आना पसंद नहीं करते हैं, इतना तो उनको आता नहीं है।" "फिर?" अरे वही रहती है, 12:30 बजे से क्लासेस रहती हैं और वही 4 साढ़े 4 तक रहती है। मैं कुछ क्लास अटेंड करता हूँ, कुछ छोड़ देता हूँ। ठीक है, लेकिन 4 साढ़े 4 तक रहती है। अच्छा, अच्छा और उसके अलावा घर में क्या हाल-चाल? घर में सब बढ़िया। और पापा के साथ शॉप-वॉप जाना चालू किया? हाँ, पापा के साथ जॉइन तो किया है, जाता हूँ शॉप। अच्छा कितने टाइम जाता है? और शॉप वगैरह कैसी चल रही है? धीरे-धीरे यहाँ से बात आगे बढ़ी। तो शॉप जाता हूँ यार, अभी पापा जी जाते हैं, शॉप तो पापा ही खोलते हैं, लेकिन मैं 10-11 बजे के समथिंग जाता हूँ और वही तुझे बताया 12:30 से क्लास रहती है, तो कभी वहीं से अटेंड कर लेता हूँ अगर ज़्यादा ग्राहकी है, नहीं तो आ जाता हूँ। तो मैं बोला, "हाँ यार, अभी तो मार्केट-वार्केट खुल गया है, तो ग्राहकी बहुत रहती होगी।" सवाल ऐसा करना है जिसका जवाब हम पहले से जानते हैं कि भैया क्या जैसे ही मैंने बात की कि और ग्राहकी वगैरह बढ़िया यार, क्यों ऐसी बात कर रहा है भाई? क्यों मज़ाक उड़ा रहा है? क्यों क्या हो गया? तुझे पता तो है यार, कौन अभी ग्राहक उतने आते नहीं है, लिमिटेड लोग हैं, जहाँ दिन भर में 10,000 का गल्ला होता था, 2,000 का नहीं हो रहा है, ठीक है? वो धीरे-धीरे अपनी परेशानी बताने लगे और मैं चाहता था कि वो मुझसे अपनी परेशानी बताए और सबसे दिक्कत की बात लोगों की कि जैसे ही लोगों को परेशानी हुई, लोग खुश हो जाते हैं। भाई मैंने तो तेरे को इसीलिए कॉल किया, ऐसा नहीं करना है, कॉमन सेंस थोड़ा-सा रखना है कि भैया आपको डायरेक्ट एक्साइटेड नहीं आप मन में हँस लो, मन में खुश हो लो, लेकिन डायरेक्टली उस व्यक्ति से ऐसा मत बोलो। अच्छा, दुकान वगैरह उतनी कम चल रही है, ओके। जॉब वगैरह कम चल रही है, जॉब वाले से बात करोगे उसका भी यही हाल है, पढ़ाई वाले से बात करोगे उसका भी यही हाल है और अभी फिर किस चीज़ की तैयारी कर रहा है? अरे यार, अभी तैयारी तो चल ही रही थी, तुझे पता है अभी एसआई की पोस्ट निकलने वाली थी, अभी फॉर्म निकलने वाले थे, अभी रैली भर्ती का सोचा हुआ था,
यार अभी बैंकिंग का सोचा हुआ था, इस बार तो कंफर्म था यार, अभी एमपी गवर्नमेंट ने बोला हुआ था संविदा का फॉर्म निकलने ही वाला है। लेकिन अब क्या बताएं, तेरे को तो सारे हालात पता ही है, अभी पता नहीं गवर्नमेंट क्या कर रही है, कब एग्जाम निकलेगा, कब फॉर्म भरेंगे, बड़ा परेशान। तो जैसे ही वो ये बात बोले तो आपको रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब सहानुभूति जताओ उसके साथ, प्यार से। हाँ यार बात तो तेरी सही है, वो मेरे घर के बगल में वो भैया रहते हैं, उनकी भी शॉप नहीं चल रही है, अगर वो दुकानदार, अगर वो पढ़ाई करता है, आपका दोस्त है और आप भी पढ़ाई करते हो, आप भी ये बोलो हाँ यार मैं भी यही सोच रहा था, पापा जी मेरे को बोल रहे थे कि पढ़ने के लिए भोपाल चले जा, कोचिंग वोचिंग करने की बात चलती है, और मैंने भी सोचा हुआ था यार कोई कोचिंग करते हैं, मैंने तो कोचिंग का पता भी कर लिया था, इतनी इतनी फीस, ठीक है। अब अभी वही सोच रहा हूँ कि यार कोचिंग कर भी लें तो अभी तो कोई श्योरिटी है नहीं कब फॉर्म निकलेंगे, अभी फिर आदत भी छूट जाती है, अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहता है तो निकल जाता है। रिक्रिएशन कर रहे हो आप, सहानुभूति जता रहे हो, और सही बताएं तो बड़े प्यार से आप कुरेद रहे हो उसको, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, कि हाँ यार बात तो तेरी सही है, बिल्कुल ऐसे-ऐसे हाल है। फिर क्या सोचा इस चीज़ के लिए, ठीक है? क्या सोचेंगे यार, अब जो है वो सामने करेंगे, अब कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, अब निकल रहे हैं सॉल्यूशन, देखते हैं कब तक ये सब चीज़ें नॉर्मल होती है। और तू बता, जब इतनी सारी बातें आप करोगे उससे, तो क्या वो आपसे नहीं पूछेगा कि तेरा क्या चल रहा है? तू कैसा है? तेरे घर परिवार में कैसा है? 3 कैटेगरी है मार्केट जिसके ऊपर हम काम करते हैं। एक जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, दूसरा जो व्यक्ति बिज़नेस कर रहा है, तीसरा जो व्यक्ति स्टूडेंट है, और चौथी भी एक कैटेगरी होती है जो मुफ्त है, फ्री, जिसको कोई काम नहीं। पाँचवाँ कोई कैटेगरी तो होता नहीं। जैसे मेन 3 कैटेगरी प्रोफेशनल है, चौथी कैटेगरी फ्री है। फ्री वाले को तो आप कुछ भी बोल दो, भाई तेरे लिए एक अच्छा काम है, या भाई मैंने काम शुरू किया हुआ है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आगे मैं आपको बताऊँगा। देन द लास्ट वन, ठीक है, मनी मैसेज, कि जैसे ये सारी बात हुई, तो आपको इसके बाद लास्ट में एक मनी मैसेज करना है, यानी कि इनवाइट करना है उस बंदे को प्रेजेंटेशन के लिए। अब ये इनवाइट कैसे करता है वो मैं आपको अगले पेज में बताऊँगा, अभी ऐसे नहीं बताऊँगा, क्योंकि कहीं न कहीं वहाँ पर कुछ चीज़ों का आपको बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। लेकिन ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, इस स्टेप को अगर प्रॉपर फॉलो करते चलोगे तो मनी में से सक्सेसफुल होगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि हमारा ये जो बिज़नेस है इसमें अप्रोच का 40% रूल है कम से कम। जो प्रोस्पेक्टिंग जो मनी मैसेज है इसका 40% रूल होता है। 100% से बिज़नेस चलता है, तो 40% आपकी अप्रोच असर डालती है, 20% आपका प्रेजेंटेशन असर डालता है, 40% फिर आपका फॉलो अप असर डालता है। तो ये अप्रोच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको फिजिकल करनी होती है या मोबाइल पे करनी होती है, ऑनलाइन करनी होती है। इसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान किस बात का रखना है कि आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करें। ये ना सोचिए कि मैं मिलके ही बात करूँ या मैं सामने से ही बात करूँ और तभी मनी मैसेज करूँ। प्रेजेंटेशन मिलकर आप कर सकते हो। वैसे अभी का टाइम तो ऐसा है कि वर्चुअली हम काम कर रहे हैं, तो ऑनलाइन पर ही आपको प्रेजेंटेशन भी करनी होगी। चलिए वो आगे मैं बात करूँगा। तो जब आप किसी के साथ मनी मैसेज करने जा रहे हो, तो आपको मनी मैसेज के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि इन्विटेशन के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है? भाई तू आजा, तू थोड़ा देख लेता, देखने में क्या जाता है? और देख लेता तो क्या हो जाता? भले मत करना। ये जो कन्विंसिंग वाला काम है, ये कन्विंसिंग वाला काम मत करना। बिज़नेस कन्विंसिंग से नहीं चलते। दुनिया का कोई बिज़नेस कन्विंसिंग नहीं चलता। दुनिया का हर बिज़नेस अपने स्टेटस, अपने स्टैंडर्ड और अपनी अप्रोच से चलता है। ऐसा नहीं है कि दुनिया का कोई भी बिज़नेस है और वहाँ कोई माल बिक रहा है, चाहे वो बड़े से बड़ा ब्रांडेड शोरूम हो या छोटी-सी दुकान हो, तो वहाँ बेचने वाले को फ़ायदा ना मिले, या जिसने उसको बनाया है, प्रोडक्शन किया है, जो बंदा इनोवेशन किया हुआ है, जो उस कंपनी का मालिक है, वो बंदे को फ़ायदा ना मिले। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल कि भाई नहीं तू ले ले यार, तू नहीं खरीदेगा तो मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तू नहीं लेगा तो मेरी दुकान बंद हो जाएगी। ये जो बेगिंग अप्रोच वाला काम है ना, ठीक है, जो पकड़ पकड़ के लोग दुकानदार लेकर आते हैं, आपने बहुत अच्छे से देखा है कि उनके साथ ग्राहक कैसा व्यापार, ये चीज़ आपने ज़रूर देखी। तो मार्केट में अंदर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि जब आप किसी के साथ भी अप्रोच कर रहे हो तो आपको बैकिंग अप्रोच नहीं, गलती से भी। दूसरी बात है किसी के साथ थ्रेटनिंग अप्रोच भी नहीं करनी। देख, मैंने ऐसा-ऐसा शुरू किया हुआ है, तू आजा। यार भाई अभी थोड़ा-सा भी नहीं हूँ। साले वीआईपी कहीं के, तेरे को ज़्यादा समझ में आ रही है? इतना वीआईपी हो गया तू, और तू किससे बात कर रहा है, तेरे को इतना नहीं पता। अब 2-4 बातें आपने बोल दी, उस बंदे को लग गया बुरा, उसके बाद वो आने से रहा। या आएगा भी तो उसको पता है कि ये अकड़ू है साला, ये बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था और अब मेरे से ही पैसा माँग रहा है। चल, नहीं करना मेरे को। हाँ, ठीक है ना, बताता हूँ। उसके बाद अभी पहले आप अकड़ रहे थे, प्लान के बाद वो अकड़ना चालू कर। तो कभी भी थ्रेटनिंग अप्रोच मत, हमेशा पूरे कॉन्फिडेंस और फेथ के साथ बात करो, हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त।
कॉन्फिडेंस ने ऐसी ऐसी चीज क्रिएट की है, ऐसे ऐसे काम किए हैं जो काम पॉसिबल ही नहीं हो पा रहे। कॉन्फिडेंस से बड़ा काम होता है और विश्वास दिखाना होता है, आपको अपना विश्वास दिखाना है मार्केट के अंदर। और गलती से भी एमएलएम, स्कीम, ड्यू सॉफ्ट 10,000 लगाना है, 500 लगाना है, 1000 लगाना है, ठीक है। कुछ लोग तो सब्जी तरकारी बना के रख देते, 500-500 दे दे, 1000-1000 दे दे, 2000 दे दे, 5-5000 दे दे, ठीक है। ये चीजें जो करते हैं ना, उसका कुछ नहीं। और कुछ तो बिल्कुल एकदम एक्साइटेड, 6 लाख आएगा तेरे को, 1.5 लाख आएगा हफ्ते का, हमारी सीनियर अपलाइन इतना कमाती है, तेरा पूरी दुनिया में नाम होगा, तू यूट्यूबर बन जाएगा, तू फलाना हो जाएगा, तू ठिकाना हो जाएगा, ठीक है। वो सोच के बैठा था कि कैसे तैसे मेरा चपरासी लग जाए बस, कैसे तैसे करके मैं कहीं फिट हो जाऊं बस। और आप बात कर रहे हो करोड़पति बनेगा तो ये बनेगा, अभी उसके अंदर मतलब सही मायने में देखा जाए तो 20 वाट के बल्ब में, 20 वाट की एलईडी में आपने उठा के 200 वाट का करंट लाया तो क्या हो, फ्यूज फ्यूज हो जाएगा वो। अभी वो बंदा जो सुनने आ सकता था, जो समझ सकता था, जो एडमिशन भी ले सकता था, आपने तो क्या बोलेगा, मेरा नहीं करना, पता नहीं क्या बता रहा है, ठीक है। क्या बोलेगा, हाँ, अरे यार अभी तो मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है, अभी तो मैं देखता हूँ। गलती से भी ये देखो, एक चीज आपको भी अच्छे से पता है और आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि 99% मार्केट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग, ड्यू सॉफ्ट, एमएलएम, ऐसे शब्दों को सुनकर निगेटिव। तो हमें जब किसी के साथ बात शुरू करनी है तो हमें ऐसे शब्दों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है जिसकी वजह से उसको पता चले कि आप कुछ नेटवर्किंग जैसा करते हो या डायरेक्ट सेलिंग जैसा करते हो आप, या ड्यू सॉफ्ट जैसा करते हो, या आप कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो। एक तो लॉकडाउन ने वैसे ही आदमी की परचेसिंग पावर गिराई हुई है, आदमी वैसे ही खर्च करने में डर रहा है, और ऊपर से आप बोलोगे कि 10,000 रुपए दे दे, तो ये दे दे, तो वो तो पहले ही बुखार में चला जाएगा, कोमा में ना चला जाए, कोमा में चला गया तो दोबारा फोन ही नहीं उठाएगा। तो आप किसी को भी इन्वाइट करें उस समय ये बात का ध्यान रखें, गलती से भी आपको ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करना। कुछ क्या करते हैं, वो सर इस्तेमाल तो नहीं करना था लेकिन इस्तेमाल हो गया। कैसे इस्तेमाल हो गया सर, वो तो हमने फोन किया था तो कैसे बात करें। हाँ रमेश भाई क्या हाल चाल है तेरा, और घर में सब ठीक, कहाँ है आजकल तू दिखता नहीं है? हाँ कहाँ रहूंगा, घर पे ही तो रहता हूँ आजकल। अब सारी बातें हो गई इधर उधर की, जितनी भी जनरल टॉक करनी थी जो अभी इसके पहले हमने बताई, सारी डिस्कशन हो गई लास्ट। मैंने ना एक बहुत जबरदस्त स्कीम ज्वाइन की है। अभी देखो उसका शब्द क्या है, मस्त स्कीम ज्वाइन की है, एक नंबर, घर से रह के काम करो, जम से पैसा छापो। है, कौन सी स्कीम ज्वाइन की, क्या कैसी, कौन सी स्कीम, कौन सी कंपनी है, सीधा सवाल, कौन सी कंपनी है। तो छोड़ दो, तू एक बार आ तो थोड़ा समझ ले, ठीक है। अब बता, तो थोड़ा तो बता, कुछ तो बता। हाँ कुछ नहीं है, ड्यूसॉफ्ट नाम की कंपनी है, बड़ी जबरदस्त कंपनी है। अच्छा ड्यूसॉफ्ट, क्या करना रहता है इसमें, कुछ पैसे से भी लगाने पड़ते हैं क्या। अभी तो छोड़ दो, तू आ तो थोड़ा समझ, तो अरे बता तो। ज्यादा नहीं, 10,000 रुपए लगते हैं। अच्छा तो क्या मिलता है 10,000 रुपए में, फिर क्या जोड़ना जाना पड़ता होगा, वो जोड़ने ऐसी कंपनी जैसी होगी। आधा काम आपने वैसे ही खराब कर दिया अब। हाँ नहीं नहीं वैसा नहीं है, पढ़ाई है, एजुकेशन है, कोर्स करवाने होते हैं लोगों को। अच्छा कौन सा कोर्स करवाना होता है, उसमें यार कंप्यूटर है, इंग्लिश है। तू छोड़ दे, तू आ तो एक बार समझ तू। चल चल ठीक है, इतने कोर्स करते हैं, अच्छा इसका 10,000 रुपए लगता है, ठीक है। फिर क्या बंदे कितने जोड़ने पड़ते हैं, ज्यादा नहीं, 2 लोग जो, अभी 2 लोग जोड़ने होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद तो जिंदगी बदल जाती है भाई। उसके बाद तो अपन ने 2 जोड़े, फिर उनने 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 2 जोड़े, और फिर वो बोलता है ये जुड़ गया, गया ही गया। हाँ ठीक है यार, अच्छा है, तू कर ना, कर कर कर। तेरे को कितने जुड़े अभी तेरे साथ, तू कब से कर रहा है, पैसा ऐसा आया तेरे को। हाँ चल ठीक है, तू कर, अभी जब तेरा चलने लग जाएगा तब मेरे को बताना। खत्म कर, सीधा सा काम बताओ आपने क्या किया। एक आपने वो ठंड का मौसम आने वाला है, आने वाले टाइम ठंड के मौसम में अपन स्वेटर वगैरह नहीं पहने। अब इस स्वेटर के अंदर ना वो ढूंढ रहा था कोई धागा, वो देख रहा था कहीं से धागा मिले, कहीं से धागा मिले, कहीं से धागा मिले। और उसने उठाकर वो धागा खींचना चालू किया, खींचना चालू किया, खींचना चालू किया, खींचना चालू किया, खींचना चालू किया। कंपनी है, नेटवर्किंग है, जोड़ना है, पैसे फंसाने हैं, इन्वेस्टमेंट है, भाई ये करना है, वो करना है, कितना आएगा, तूने कितना, तेरा कितना, ये वो, और उसके बाद पूरी चीजें निकाल के ले, नहीं करना। अब उसके बाद वो आने से रहा, ठीक है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो, अप्रोच बड़े प्यार से करनी होती है, तरीका बड़ा सिंपल चाहिए और बहुत ईजी है, ठीक है। पर जो ओवर एक्साइटमेंट में हम बातें बता जाते हैं, तो ये नहीं करना है आपने को, शॉर्ट एंड सिंपल। मैंने आपको क्या बोला, आप वहां इनवाइट करने गए हो, ना कि पूरी शादी की रेसिपी बताने। ये चीज हमेशा करनी है आप, ठीक है। अब आप सोचो मैं पूरी शादी की रेसिपी बता दूं, भाभी का खानदान बता दूं, ठीक है, भवन मैंने कौन सा बुक किया ये बता दूं, बैंड बाजा बारात कौन सी लगने वाली ये बता दूं, तो फिर बिजनेस नहीं चलने वाला।
तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को शॉर्ट एंड सिंपल में किस तरह से मनी मैसेज करके आना है और वहाँ ऐसे शब्दों का तो गलती से भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है? दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन के ऊपर किसी-किसी को प्लान करने का शौक होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोबाइल पे बात करते-करते पूरा का पूरा प्लान वैसे ही बता दें, रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। कुछ लोग रोड में चलते-चलते सामने वाले को समझाने लग जाते हैं। उधर से चें-चें, पॉं-पॉं, अगल-बगल से ट्रक जा रहा है, ठीक है? और उधर चल रहा है इनका प्लान प्रेजेंटेशन, समझ नहीं आने वाली। कभी-कभी कुछ लोग किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, उसके घर में, उसके ऑफ़िस में, उसकी शॉप पे, ठीक है? जिसमें खासकर ऑफ़िस और शॉप। ऑफ़िस और शॉप ऐसी जगह है कि भई वो 2 मिनट आपका प्लान देखता है, 10 मिनट ग्राहक सँभालता है, फिर 2 मिनट आपका प्लान देखता है, फिर 10 मिनट ग्राहक सँभालता है और ऐसी कंडीशन में रिज़ल्ट 0 मिलने वाला। तो कभी भी ध्यान रखिए कि जब आप किसी के साथ भई आप प्रेज़ेंटेशन करेंगे ना, प्लान प्रेज़ेंटेशन करते समय एक प्रॉपर जगह चाहिए, एक प्रॉपर प्लेस चाहिए, उसका अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए ताकि वो जो भी 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे आप प्रेज़ेंटेशन देने वाले हो, उसे पूरा समझ में आए। अदरवाइज़ कुछ नहीं समझ में आने वाला है और रिज़ल्ट फिर उसके बाद नहीं मिलने वाला है। 90% प्लान प्रेज़ेंटेशन मैंने ये गलती देखी है कि वो लोग कहीं पर भी पकड़-पकड़ के उनका सिर्फ़ एक इंटेंशन होता है कि कैसे ना कैसे अपने को इसको प्लान समझ, वो बंदा किस हालात में है, उसने कैसे भई कपड़े पहने हुए हैं, वो कहाँ से आया है, वो अभी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, उसका ध्यान है कि नहीं है, किसी चीज़ से मतलब नहीं, बस उठा के उसको प्लान समझा दें। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी आप किसी को प्लान करने जाओ या मनी मैसेज करने जाओ, तो मनी मैसेज करने को प्लान प्रेज़ेंटेशन की जगह फिक्स करें। अब इसमें आपने देखिए ये लिस्ट हो गई, सारी चीज़ हो गई, टीजर्स भी आपने किया नहीं, लिस्ट आपने बना ली। तो जब आप मनी मैसेज कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। एक बात अपने माइंड में बिठा लो, 2, 4, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 लोगों ने भी अगर ड्यूसॉफ्ट में जॉइन करने आपको मना कर दिया तो आपका बिज़नेस नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, दिन के 86,400 आ रहे हैं, साल का हम एक ऑस्ट्रेलिया निकाल रहे हैं। ठीक है? हर साल हम एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करते हैं, लोगों की कमी है नहीं, मार्केट में उनके पास जॉब्स नहीं है, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है नहीं, बेरोज़गारी का आलम ज़रूरत से ज़्यादा बिगड़ा हुआ है और कोरोना काल ने लोगों की कमर और कॉन्फिडेंस दोनों तोड़ दिया है, ठीक है? कमर तो तोड़ ही दी है, ठीक है? कि वो समझ नहीं आ रहा कि जाएँ कहाँ और कर रहे हैं बस मेहनत। और कॉन्फिडेंस की भी हालत खराब कर दी है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा। जो बातें बहुत बड़ी-बड़ी करता था, जो बोलता था ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तूफ़ान खड़ा कर दूँगा, फलाना-ढिकाना, ये जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, मेरे बाप ने, दादा ने, काका ने, नाना ने, ताया ने, फूफा ने ये सोच के रखा मेरे लिए, मेरा तो जुगाड़ है, ठीक है? सब जुगाड़ फेल हो गए, सारे जुगाड़ फेल हो गए। बोलता नहीं आदमी हालाँकि, ऊपर से नहीं बोलता, अभी कोई थोड़ी बोलेगा भाई कि मेरे हालात खराब है। लेकिन कहीं न कहीं अंदर तो हालात आपको भी पता है ना, ठीक है? क्योंकि हम भी तो उसी थाली के चट्टे-बट्टे हैं, भाई हमारा भी तो फैमिली बैकग्राउंड वैसा ही है, हम भी तो उसी सोसाइटी में रहते हैं। तो इतना तो हमको पता है कि लोगों के हालात खराब हैं। अब इसीलिए आपको क्या करना है, अपना पोस्चर मेंटेन करना है, वो उसके नहीं आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ज़्यादातर लोगों की दिक्कत क्या होती है, शुरुआत में मैंने जो बात की थी कल, लिस्ट ही लिमिटेड बनाई होती है, 20 लोगों की लिस्ट बनाई होती है, 4 लोगों से उल्टी बात करते हैं, 4 लोगों से उल्टा रिस्पॉन्स मिला, तो वो तो वही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा तो ड्यूसॉफ्ट में करियर कम से कम मेरा ना हो पाएगा। क्यों? क्योंकि 4 लोगों ने मना कर दिया। यार भैया वो 4 लोग आपका करियर डिसाइड करेंगे। 4 लोग हाँ या ना करने से करियर बनता है ड्यूसॉफ्ट में, तो मतलब आपको क्या लगता है 4 लोग आ जाते, अगर वो जॉइन भी कर लेते तो करियर बन जाता 4 लोगों का, फिर बाद में छोड़ देते तो? तो कभी भी ये चीज़ ध्यान रखिए सिस्टम में कि 2-4 लोग के आने या जाने से बिज़नेस ना बनेगा, ना बिगड़ने वाला है। तो अपना एक पोस्चर मेंटेन रखिए, दिमाग में एक चीज़ बिठाइए कि नहीं भैया मैंने किसी को पीछे से नहीं करना, पोस्चर मेंटेन रखना है। जब भी आप किसी से बात करो, तो कॉन्फिडेंट रहकर बात करो, पोलाइटनेस से बात करो, प्यार से बात करो, लेकिन कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है? उसको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको उसकी ज़रूरत है और यकीन मानो या ना मानो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसको इस सिस्टम की ज़रूरत ज़रूर है, इस टाइम पे अगर उसको आगे बढ़ना है, तो ये शिफ्ट। तो कभी भी ध्यान रखो अपना पोस्चर मेंटेन करते हुए बात करो। और जैसा कि मैंने कहा 30 सेकंड रूल, क्यूरियोसिटी अप्रोच, 30 सेकंड के अंदर ही आपको किसी भी तरीके से अपना मनी मैसेज यानी कि जो इन्विटेशन है वो कंप्लीट करना है। और अगर शुरुआती दौर में आपका मनी मैसेज यानी कि इन्विटेशन फेल हो रहा है तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ये चीज़ सभी के साथ, ठीक है? तो अब मनी मैसेज कैसे करेंगे? कि हमने फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया FORM, ठीक है? सर फैमिली की बात कर ली, ऑक्यूपेशन की बात कर ली, रिक्रिएशन कर दिया, अब मनी मैसेज कैसे लगाएँ? तो मनी मैसेज कैसे लगाएँ लास्ट में अगर मैं उस पे बात करूँ, तो एक सिंपल सा तरीका मनी मैसेज लगाने का जैसा मैंने आपको कहा कि 4 कैटेगरी है इस इंडिया के अंदर, जॉब है, बिज़नेस है, सॉरी जॉब है, बिज़नेस है, इसके अलावा बंदा फ्री है और स्टूडेंट, 4 कैटेगरी जिसमें मोस्ट ऑफ दी जो हमारे पास आस-पास सर्कल होता है वो स्टूडेंट्स का होता है जो कि आज मेजॉरिटी में है इंडिया, 60% से ज़्यादा। तब हम मनी मैसेज कर रहे हैं, तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आप किस कैटेगरी को मनी मैसेज कर रहे हैं। वो बंदा जॉब कर रहा है, वो बंदा बिज़नेस कर रहा है या वो बंदा पढ़ाई करता है या वो फ्री है। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो ऐज में आपसे बड़ा है, आपके बराबर है या आपसे छोटा है, ठीक है?
क्योंकि बड़े से बात करने का तरीका अलग होता है, बराबर वाले से बात करने का तरीका अलग होता है, छोटे से बात करने का तरीका अलग होता है। बड़ों से आप हमेशा आप से बात करें, ठीक है? अगर तू या तुम करके बात करने की आदत है तो उसको सुधारो, ठीक है? जब तक आप बड़ों को मैनर्स नहीं देंगे, वो आपको रिस्पॉन्स नहीं देंगे। एक तो वो पहले से ही एज में आपसे बड़ा है, कोई ऐसा है जो एज में आपसे बड़ा नहीं लेकिन सोशल स्टेटस में आपसे बड़ा है, फैमिली स्टेटस में आपसे बड़ा है, कोई कुछ चीज़ में आपसे बड़ा है। तो जो बड़ा है या उसको ऐसा लगता है कि वो आपसे काफ़ी बड़ा है और आप हमेशा उसके सामने चमचा बन के रहे हो, तो टेंशन मत लो, चम्मच बन के भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो, ठीक है? लेकिन आपको वहाँ पर उसके सामने अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे सिंपली वे में बोलो, ठीक है? आपको पता है कि ये बंदा ऐसा है कि इसको मैं कोई सलाह दूँगा तो ये लेने वाला है नहीं, ठीक है? अपन ने ज़िंदगी भर इसी से सलाह ली है, तो वहाँ आपको कैसे बात शुरू करनी है? आपने जब सारी बातें कर ली तो लास्ट में आपने बोला उसने पूछा और आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार भैया अभी वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करने की सोचा हुआ है, एक मेरा दोस्त है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, उसने मुझे बताया था तो मुझे तो ज़्यादा कुछ अभी पता ही नहीं है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वो मुझे बता रहा था कि यार मैं घर से रहकर बहुत अच्छी तरीके से पेमेंट कमा सकता हूँ। तो मैं क्या सोच रहा था कि आप मुझे थोड़ा-सा गाइड करते कि मैं उस चीज़ को कैसे करूँ या वो काम क्या है? ठीक है? अब इसके बाद सवाल क्या आता? क्या है? कैसा है? जोड़ना है, घटाना है, कंपनी है, नेटवर्किंग है। पर आपने तो पहले ही बोल दिया कि मेरे को कुछ पता ही नहीं। वो तो मुझे एक दोस्त ने बताया था, लेकिन मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तो मैं सोच रहा था कि आप मुझे गाइड करते, क्योंकि वो बहुत अच्छी स्टेटस पे वो बहुत बढ़िया पेमेंट कमा रहा है। अभी इंडिया है, इंडिया के अंदर सलाह मुफ्त की मिलती है। सलाह देने के नाम से तो कोई मना नहीं करता। इतना सब होने के बावजूद लोगों की हालत खराब होने के बावजूद सलाह तो लोग बड़ा गज़ब, मतलब आप किसी भी मोहल्ले के चौराहे पे चले जाओ, मोहल्ले पड़ोस के चौराहे पे, तो वहाँ पे आपको 2-4 बिल्कुल मतलब मंत्री मिल जाएँगे। वो क्या बोलते हैं राय साहब, राय देने वाले, ठीक है? तो ये राय साहब लोग आपको मिल जाएँगे, मतलब वो पुरानी मूवीज़ से छोड़ो, उससे भी बड़े-बड़े राय साहब आपको मिलेंगे, ठीक है? एक सर्वे है, वो सर्वे क्या बोलता है पता है? कि इंडिया के हर मोहल्ले में कम से कम 17 राय साहब माने जाते हैं, मतलब पाए जाते हैं। अभी एक मोहल्ले में, तो मतलब आप सोच के देखो इंडिया में कितनी सारी सिटी है, 6 लाख के आस-पास तो गाँव है, ठीक है? अब हर गाँव में कम से कम 2-2 4-4 मोहल्ले हैं। तो इसके हिसाब से कम करोड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं जो राय देने ही बैठे हैं, जो राय साहब ही हैं। जिनके पास एक ही काम है कि हमको कुछ नहीं आता लेकिन हम तुमको दुनिया की चीज़ें सिखा सकते हैं। तो ऐसे लोग बड़े काम के हैं आपके। तो यहाँ पे वो बढ़िया प्यार से वैसे ही काम चलाना है, क्योंकि आपने अगर उसको ये बोला मेरे पास एक अपॉर्च्युनिटी, मेरे पास एक सिस्टम, तू आ, तू समझ, या आप आओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो वो बोलेगा कि ये साला मैंने इसको सिखाया है, मैंने इसको गोद में लिया था, मेरे पास तो आता है हमेशा जब भी इसको प्रॉब्लम रहती है और ये मेरे को सिखाएगा। ये मेरे को बोल रहा है कि तुम्हारी ज़िंदगी बदलेगी। तो वो बात नहीं समझेगा, वो आपको पकड़ेगा कि आप ये बात बोलो। तो यहाँ पे आपको सिंपली एडवाइस लेने का काम करना है कि मुझे ना आपसे एक सिर्फ सलाह चाहिए थी, ठीक है? कि आप थोड़ा-सा मुझे गाइड करते हो। मेरा दोस्त बहुत अच्छी पोज़ीशन पे है और मैं सोच रहा था कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ पेमेंट कमाना है, ठीक है? आपको पता ही है कि अभी की हालत खराब है और समझ नहीं आ रहा कहाँ जाए, क्या जाए, ठीक है? तो बोलेगा ठीक-ठीक बिल्कुल, क्या कैसा है उसके लिए फिर कहाँ चलना है? तो आपने बोला कभी कहीं चलना नहीं है, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग होती है और कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर मैं वो भैया से बात करता हूँ, आपको मिलाता हूँ, आप ज़ूम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, जहाँ पर भी प्लान प्रेजेंटेशन होनी है, वहाँ पर आपको उनसे मिलवा देना है एडिफिकेशन और कुछ भी नहीं बताना है, ठीक है? और बताने की ज़रूरत भी नहीं और टेंशन भी नहीं कि आपने तो पहले ही बोल दिया था मैंने कुछ पता नहीं, तो बताने वाला सवाल ही नहीं है। आप क्या चाहते हो? अब मेरे को कहाँ पता है भई, मेरे को पता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता? नहीं पता इसलिए तो आपसे बोल रहा हूँ कि आप एक बार समझ, ठीक है? और आप मुझे थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए। फिर उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन हुआ, प्लान प्रेजेंटेशन बोले यार बढ़िया तो है, अच्छा तो है, तो चलो मिलके करते हैं, मिलके करते हैं। सिंपल सा जवाब, फ़ॉलो-अप लगाओ उसके बाद, ठीक है? कि मैंने तो स्टार्ट कर ही दिया है और मैं सोच रहा था कि आप भी स्टार्ट करें भैया, क्योंकि आपको भी तो कहीं न कहीं अच्छा पैसा कमाना है और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ना इसमें बहुत ऊपर जाओगे। थोड़ा-सा फिर उसके बाद कहीं न कहीं इसको चढ़ाओ, क्योंकि वैसे भी वो आपसे चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है? कि नहीं, नहीं मैं तो बिल्कुल रे अरे बस भैया मेरे को तो पता है आप तो सबको क्रॉस करके आगे निकल जाओगे, यहाँ से आपने बात आगे बढ़ाई। एक ये हो गया। दूसरा है आपका सेम एज ग्रुप। ठीक है? जो सेम एज ग्रुप है उसके साथ क्या करना है? जो सेम एज ग्रुप है, जो साथ वाला है, जहाँ आरे-जारे वाला रिलेशन चलता है, जहाँ रे तू बे वाला रिलेशन चलता है, वहाँ पे आपको जी, आप, भैया, एडवाइस, ठीक है? आप समझाइए, आप मेरे को गाइड कीजिए, नो, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल मैनर में अगर वो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के हिसाब से, जॉब करता है तो जॉब के हिसाब से, बिज़नेस करता है तो बिज़नेस के हिसाब से। कि जहाँ सारी बात हो गई, लास्ट में उसने पूछा कि तू क्या कर रहा है आजकल? तो आपने बोला यार तुझे पता है कि अभी की डेट में स्टूडेंट्स की हालत खराब है, तो मेरे भैया हैं उन्होंने स्टूडेंट्स के हिसाब से एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, तो उन्हीं के साथ मैं वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? कि ताकि मैं यहाँ से आगे बढ़ सकूँ। आप लाइन को पकड़ना, मैंने क्या स्टूडेंट्स के लिए भैया ने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट किया, तो मैं उनके साथ जॉइन कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम, घर से रहकर काम।
जैसे ही आपने बोला स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके दिमाग में घंटी क्या बजेगी? मैं भी तो स्टूडेंट हूँ, मैं भी तो पढ़ाई कर रहा हूँ। बोलेगा क्या काम है? तुरंत पूछेगा काम क्या है? पूछा गया, पूछा तो काम हो गया आपका। हम भी तो यही चाह रहे थे कि तू पूछ मेरे से, मैंने तो जानबूझ के ऐसी बात की थी जाके तू पूछे मुझसे। हाँ, तुरंत वो बोलेगा क्या कर रहा है बे तू? अरे वो तो अभी भैया के साथ स्टार्ट किया हुआ है यार, मस्त काम है, लेकिन काम एक नंबर का, जबरदस्त। ऐसे ही जवाब देना, अपॉर्चुनिटी मौका नहीं, अरे बड़ा मस्त काम है, एक नंबर, जबरदस्त काम है, ठीक है? एकदम एक्साइटमेंट के साथ, क्योंकि दोस्तों के साथ थोड़ा-सा एक्साइटेड होना पड़ता है। जब तक वहाँ एक्साइटेड नहीं होगे तब तक काम नहीं चलने वाला। तो एक्साइटमेंट के साथ थोड़ा-सा आपने बात कर ली, कहीं न कहीं बंदा अपने आप आपको रिस्पॉन्स देने लग जाएगा और सेम एज़ इट इज़ क्या काम है, क्या करना रहेगा, कुछ नहीं। तो वहाँ पे आपको ये नहीं कि अब आप बैठ गए, पंचायत लगा लिए, समझाने लग गए, "ए यार तू छोड़ ना यार, तू बड़ा परेशान करता है, चल अभी रख रहा हूँ मैं, वो भैया से ही बात करनी पड़ेगी, तो तू मुझे बता।" और तुरंत उसके बाद आपको टाइम फिक्स करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चाहे आप बड़ों से बात करो, चाहे उनसे बात करो, आपको एक टाइम फिक्स करना है। तो ठीक है, मुझे ये बता, मैं भैया से समय कब लूँ? आज लूँ या कल लूँ? हम यहाँ पर भी एक गलती करते हैं, ठीक है? हम बोलते हैं तेरे पास टाइम कब फ्री? तू कब फ्री रहेगा? भैया आप कब फ्री रहेंगे? नो, तो भैया मैं वो भैया से टाइम कब ले लूँ? अगर आप बड़ों से एडवाइस लेने वाला मनी मैसेज कर रहे हो, अगर आप अपने दोस्त को मनी मैसेज कर रहे हो, तो यार भैया से मैं टाइम कब का लूँ? आज का लूँ या कल का लूँ? तुरंत आज या कल की बात करो। अगर शाम को आप मनी मैसेज कर रहे हो, तो कल और परसों की बात करो कि आज का लूँ या कल का लूँ? यार आज तो थोड़ा-सा बिज़ीनेस है, तो ऐसा कर कल का ले ले। ठीक है, वो लेना पड़ेगा ना यार भैया से, उस समय बहुत बिज़ी रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं और जब से वर्क फ्रॉम होम चालू हुआ, तो उनकी तो पूरे टाइम कॉन्फ्रेंसिंग चलती रहती है। तो सुबह का लूँ या शाम का लूँ? 4 बजे का लूँ या 5 बजे का लूँ? देखो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, एक साइकोलॉजी है इंडिया के अंदर। जब आप किसी दुकान में जाते हो ना, तो दुकानदार ये नहीं पूछता भैया क्या चाहिए सिर्फ़ आप। जैसे ही आपने बोला भैया मेरे को फलानी चीज़ चाहिए थी, तो वो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस निकाल के रख देता है। क्यों? क्योंकि जब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो वो आपसे ये नहीं पूछता भैया कौन-सा लोगे आप? भैया ये वाला लोगे या ये वाला लोगे? असली दुकानदार तो वही है जो बोलता है ये वाला लोगे या ये वाला लोगे? कि जब आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, तो इतना थका हुआ है इंसानी दिमाग और इंडिया का तो खासकर, कि वो उन ऑप्शंस में से ही चूज़ कर लेता है, भैया ये नहीं आ रही है, थोड़ा-सा इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो ज़्यादा ही बेकार लग रहा है, ज़्यादा बेकार लग रहा है, थोड़ा-सा ठीक लग रहा है, लाओ ये दे दो। तुरंत ले लेते हो आप, ठीक है? चूज़ कर लेते हो, सामने के ऑप्शंस में से ही चूज़ करते हो। ये हमेशा की आदत है हमारी। तो कहीं न कहीं जैसे ही आप उसको ऑप्शन दोगे कि आज या कल, सुबह या शाम, 4 या 5, तो उसी में से कोई ना कोई टाइम चूज़ करके आपसे बोलेगा बिल्कुल इस टाइम पे बात। जैसे ही वो टाइम डिसाइड हो गया, अब या तो आप अपनी अपलाइन के साथ वहाँ प्रेजेंटेशन करने पहुँच गए, या आपने उस बंदे को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर प्लान कर दिया, या फिर आप उसे किसी मीटिंग के अंदर ला सकते हो, जो मीटिंग है, तो मीटिंग का टाइम तो आपको पता है कि भई मीटिंग का टाइम क्या होता है, हफ्ते में जो वीकली मीटिंग हम करते हैं, तो वो तो फिक्स है, उसमें तो आपको उसी टाइम पे लाना, ठीक है? तो ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा कोई जॉब कर रहा है, आपका दोस्त है या बड़ा है, देखो आपको 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, बड़ों से एडवाइस, बराबर वाले से थोड़ा-सा एक्साइटमेंट यानी कि तड़ाक जैसे चलती है उससे वैसे ही बात करनी है जैसे पहले से बात करते थे कैज़ुअली, और फिर छोटों के लिए भी बताया नहीं, छोटों के लिए बता, ठीक है? फ्री वाले से। तो मैंने आपको एक कैटेगरी बताई स्टूडेंट, दूसरा आपका कोई दोस्त है जो छोटी-मोटी कोई जॉब करता है, जो किसी दुकान में काम करता है या मान लीजिए किसी मेडिकल शॉप में काम करता है, ठीक है? तो आपने उससे बात की और सुना कैसे चल रहा है तेरा मेडिकल का जॉब? चल रहा है यार, अभी तो बढ़िया है। अब तेरे को पता है सब चीज़ें बंद है, लेकिन मेडिकल का जॉब तो अच्छा है, वहाँ पे कम से कम इतनी दिक्कतें जाती नहीं है। तो सैलरी-वैलरी तो तेरे को बढ़ा के दे रहा होगा क्योंकि इस समय तो भीड़ लगी रहती है। कहाँ सैलरी देता है यार, ठीक है? तो फिर आगे तक तेरा वही करने का इरादा है? नहीं बे, कहाँ वही करूँगा, तेरे को पागल हो गया है क्या? मैं तो चल रही है अपनी तो रैली-वैली की तैयारी, अब तो नहीं है कुछ तो साथ में कर रहा था। हाँ, चल ठीक है। तो तुरंत वही चीज़, अच्छा तेरा क्या हाल है? मैं भी सोच रहा था तेरे ऐसे यार कि वही मेडिकल या कहीं लग जाऊँ, लेकिन मेरे को समझ आया नहीं वहाँ पे। तो मैं वो भैया से एक बात किया था, वो भैया भी जॉब करते हैं, तो उन्होंने मेरे को अच्छा काम बताया, घर से काम है, पढ़ाई के लिए भी टाइम मिल जाता है थोड़ा-सा। अभी पढ़ाई क्यों बोला मैंने? या मेरे को दौड़ के लिए भी टाइम मिल जाता है, वो बोल दिया मैंने। अब मैंने दौड़ क्यों बोला ये बात तो समझिए। उसने मुझे बोला कि वो रैली भर्ती की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर वो मेडिकल शॉप पे काम करता है, तो सुबह 9-10 बजे से वो जाता होगा, रात के 10-10, 11-11, 12-13 घंटे की ड्यूटी होती है, चाहे मेडिकल शॉप में काम करे, चाहे किराना शॉप। अब उसको समय मिलता नहीं ना पढ़ाई करने के लिए, ना रैली की तैयारी करने के लिए, ना दौड़ लगाने के लिए, ठीक है? तो वो बंदे को टाइम रहता नहीं और वो इस चीज़ से परेशान भी होगा जबकि उसको तैयारी करनी है। तो आपने तुरंत बोला, हाँ यार मैं भी सोच रहा था लेकिन मैं वही सोचूँ कि यार अगर मैंने ऐसा कोई जॉब अभी जॉइन कर लिया तो फिर मैं वो तैयारी ना हो पाती है, यार तेरे को पता ही है तू तो कर ही रहा है, ठीक है? तो मैंने मेरे भैया के साथ अभी जॉब जॉइन करने की सोची हुई है। मैं अपने भैया के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम, घर से रह के काम है, 3-4 घंटे का काम होता है, पढ़ाई का भी टाइम मिल जाता है, 3-4 घंटे में ही अच्छा बढ़िया 5-7 हज़ार रुपए आ जाते हैं, ठीक है? अभी आप मेरे को बताओ किसी दोस्त को आपने बोल दिया, यार फलानी कल दिखी थी, गारंटी मानो पूरी रात पूरे दिन परेशान करेगा, भाई मेरे को भी दिखा, ठीक है? वो फलानी जगह आइसक्रीम खाई थी, मेरे को भी दुकान पे लेके चल,
फलानी जगह चाट खाई थी, मेरे को भी लेके चल। वो आदत में होता है दोस्तों, ठीक है? कि आपने कोई चीज़ उनके दिमाग में डाल दी, मतलब उनका तो आलम ही ये है, अगर दोस्त यार है तो भैया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वो पूछ-पूछ के परेशान कर देंगे क्यों मारा। तो आपको वो सस्पेंस पैदा करना, वो क्यूरियोसिटी पैदा करनी, यही अप्रोच जो है काम करती है। इसी को बोलते हैं मनी मैसेज, जिसको बोलते हैं 30 सेकंड। यहाँ से आपने अप्रोच कर दी। अब कोई छोटा है आपसे, या मान लो कोई फैमिली बिज़नेस सँभालता है, तो ये फैमिली बिज़नेस भी लोगों के खराब है। आपको भी अच्छे से पता है, सीज़न लोगों का खराब हो चुका है, ठीक है? शादियों के सीज़न में जिनके व्यापार बढ़ने थे, उनको लॉस हुआ है, ठीक है? शादी के सीज़न जिनके नहीं थे, नॉर्मली जिनका स्कूलिंग वाला सीज़न था, चाहे ड्रेसेस बेचते थे, चाहे कॉपी-किताब बेचते थे, उनका सीज़न खराब हुआ है। कुल मिला के किराना की दुकान थोड़ी बहुत चल रही है और कुछ ऐसा-वैसा थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी ज़्यादातर व्यापार आपको पता है डिस्टर्ब, ठीक है? तो आपने उससे भी वैसी बात चालू की कि यार व्यापारियों के लिए एक बढ़िया काम था, ये देखो पता है अपने यहाँ फैमिली बिज़नेस है, तो बिज़नेसमैन से अभी देखो पता है बिज़नेस थोड़ा सा गिरा हुआ है, तो वो मेरे एक भैया हैं, उनसे मैं सीखता हूँ। तो अभी अपने बिज़नेस को डिस्टर्ब करे बगैर एक्स्ट्रा वर्क करके, वर्क फ्रॉम होम करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाया जा सकता है, जो कि हमारे जैसे बिज़नेसमैन्स के लिए, तो वो मैंने अभी शुरू किया होगा, ठीक है? जैसे ही ये बात बोलोगे तुरंत आपसे बोलेगा भाई मेरे को भी तो बता। अब ये बताओ इन बातों में नेटवर्किंग नाम का शब्द आया, 2 जोड़ने नाम का शब्द आया, एमएलएम आया, डायरेक्ट सेलिंग आया, ड्यू सॉफ्ट आया, ऐसा कुछ भी नहीं। और आराम से आपका मनी मैसेज भी लग गया। अब उस बंदे के साथ प्लान प्रेजेंटेशन आप कर सकते हो, ठीक है? उसके अलावा फ्री है तो उसको तो कुछ भी बोल दो, बढ़िया जॉब जॉइन किया है यार, पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम चालू की हुई है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया हुआ है, तो वो तो तलाश में ही रहता है कि भाई मैं तो फ्री बैठा हूँ भाई, मेरे को भी तो पता है यार तेरा भाई है, तू इतना नहीं सोचता भाई के लिए, अपने आप काम हो जाता है, वहाँ से काम। तो ये एक टेक्निक है जिसके ज़रिए मनी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा 2-3 तरीके और हैं छोटे-छोटे से, जो आप बिना बोले, ये तो मैंने वर्बल बताया आपको कि आप ऐसा बोल के मनी मैसेज कर सकते हो, इनवाइट कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा कुछ वर्चुअल टेक्निक्स भी है। डिजिटल अभी हम लोग काम कर रहे हैं तो डिजिटल टेक्निक्स भी है। ये टेक्निक्स व्हाट्सएप के ऊपर आपके साथ बहुत अच्छा काम करेगी। ये टेक्निक्स आपके साथ फेसबुक के ऊपर बहुत सारा अच्छा काम करेगी। ये टेक्निक्स आपके मैसेंजर, इंस्टा इन प्रोफाइल से बहुत अच्छा काम करेगी। या डायरेक्ट भी आप किसी बंदे को व्हाट्सएप के ऊपर भेज सकते हो और व्हाट्सएप स्टेटस और डीपी में काम अपनी डीपी के ऊपर कोई अच्छा-सा लोगो लगाओ ड्यूसॉफ्ट का। वो आपको मिल जाएगा आपके सीनियर्स से। ड्यूसॉफ्ट का कोई लोगो लगाइए, ठीक है? एक बढ़िया-सी टाई के साथ फ़ोटो खिंचवा के फ़ोटो लगा दो अपनी, ठीक है? या एक बढ़िया सा प्रोफेशनल, अभी ज़िंदगी भर तो अपन ने फॉर्मल शर्ट पैंट पहना नहीं, कभी अपन तो जीन्स टी-शर्ट वाले हैं, मेरे को सब पता है अच्छी तरह से, ठीक है? हमारी बहनें भी वैसी हैं। तो बढ़िया आईडी कार्ड अपना लटकाओ और आईडी कार्ड के साथ एक अच्छी-सी फ़ोटो डाल दो। गारंटीड है आपके जितने लोगों से आपकी चैट होती है, वो एक बार डीपी ज़रूर देखते हैं, उनको दिखेगा यार इसने तो कोई जॉब जॉइन कर ली है। इतना सा आई कार्ड दिखता है, उसको आई कार्ड समझ भी नहीं आता, कंपनी का नाम भी समझ नहीं आ पाता, लेकिन इतना समझ में आता है कि उसने कुछ ना कुछ तो शुरू किया है। और ज़्यादा है तो फ़ोटो को थोड़ी-सी ब्लर कर, जहाँ दिखे नहीं कि ड्यूसॉफ्ट का आपने आईडी कार्ड लटकाया है, लेकिन आईडी कार्ड लटका हुआ है किसी न किसी, और वो प्रोफेशनल फ़ोटो आप डीपी में लगा दो। अपने आप लोगों के मैसेज आने लग जाते हैं, यार कहीं जॉब जॉइन किया है क्या? कहीं कुछ कर रहा है क्या? अपने आप पूछते हैं, ठीक है? लोगों को बड़ी मतलब है खुजली, ये सच्चाई है। अभी स्टेटस है आपका व्हाट्सएप का स्टेटस, व्हाट्सएप के स्टेटस में आप 2-3 चीज़ें लगा सकते हो। वर्क फ्रॉम होम का लोगो लगा दो, या वर्क फ्रॉम होम का आप अपनी डीपी पे भी लगा सकते हो। वर्क फ्रॉम होम का लोगो आप लगा दीजिए, कॉन्टैक्ट इन्फो तो नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। इसके अलावा आप अपने स्टेटस के ऊपर अपने किसी सीनियर के साथ फ़ोटो लगा दीजिए, ठीक है? जो एक प्रोफेशनल है। कोई व्हाट्सएप की, जैसे यूट्यूब के ऊपर कोई जो लिंक है जिस किसी सीनियर के सेमिनार की या किसी वीडियो की, वो लगा दीजिए, या किसी छोटे से वीडियो को कट करके लगा दीजिए, या फिर एक वीडियो मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ा ज़बरदस्त वीडियो है, ये भी वीडियो आप चला सकते हो। अगर ये वीडियो आप चलाते हो तो इस पे भी आपका काम काफ़ी होता है, ठीक है? अ, भई आप सब लोग अपनी आईडी एक्टिवेट करवा चुके हो, आईडीज़ आपकी एक्टिवेट है, तो आईडीज़ एक्टिवेट है तो अपनी ड्यूसॉफ्ट की प्रोफाइल पे जाइए, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है? और ड्यूसॉफ्ट की प्रोफाइल से आप कुछ चीज़ें वहाँ डाल सकते हो, ये डाउनलोडेबल चीज़ें हैं, ठीक है? और बड़ी इम्प्रेसिव है, ये भी आप समझिए। और ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे तो बहुत अच्छा काम करती हैं, अगर आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे करें। तो बहुत ज़बरदस्त टेक्निक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो 101% काम करती है। आप ये देख रहे हो कि प्रोफाइल के ऊपर ये प्रेजेंटेशन 2019 लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। ये आपके सामने, सॉरी फोटो गैलरी की, मैं फिर से करता हूँ। प्रेजेंटेशन 2019, हाँ, अब खुल रहा है। The 1960s were about industrialization. ये कहाँ से होता है मैं वो भी बता दूँगा। 1980s was about engineering.
The 2000s was about technology. 2010 onwards, all great stories are based on internet. The year 2010 saw technology environment sweeping in our lives, with a small e changing the complete landscape of all environment. Marketing, socializing, commerce, communication, wallet, money and education. Henceforth began to be called e-marketing, e-socializing, e-commerce, email, e-wallet, e-money, e-learning, etc. Even as an individual, if you are not present online, your existence is in question. ये जो आपका वीडियो One can book travel tickets, hotels, order cooked food. यहाँ से आपका मनी मैसेज, ठीक है, मनी मैसेज हो गया आपका, इतने में ही हो जाता है। अगर 3-4 दिन तक या 1 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली आपकी प्रोफाइल के ऊपर ये चीजें लगी हुई है, तो गारंटी मानिए आज नहीं तो कल वो बंदा अपने आप ही आपसे सवाल करेगा, यार क्या कर रहा है आजकल, क्या कर रहा है आजकल, ठीक है, वो तेरा प्रोफाइल देखा था, कुछ तो तूने डाला हुआ था, अपने आप ऑटोमेटिक होती है चीज। तो वहां से भी इन्विटेशन हो गया, वहां से भी कुछ कॉन्टेक्ट निकल आया आपके, और आप उसके बाद प्लान प्रेजेंटेशन और मीटिंग में इन्वाइट कर सकते हो। समझ आ रही मेरी बात? कुछ लोग हैं जिनके आसपास के दोस्तों को पता है कि वो ड्यू सॉफ्ट करते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव है, वो भी इस प्रोफाइल को लगाइए, उसके लिए भी काम होगा। कोई बंदा ऐसा है कि जो बोलता है कि सर वो मेरे आसपास नेगेटिव माहौल है, वो कुछ मत करे, हर हफ्ते ड्यू सॉफ्ट के पेमेंट्स बनते हैं और ग्रुप में डलते हैं, ठीक है। वो जो जितने पेमेंट्स के स्क्रीनशॉट डलते हैं उसको पूरा उठाकर अपनी स्टेटस में लगाना चालू कर दो। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार अगर किसी ने देख लिया, गारंटीड मानिए 7वीं बार वो आपसे बोलेगा भाई बहुत पैसा बन रहा है, थोड़ा-सा मेरे को भी बाँट दे, वो मजाक उड़ाएगा। लेकिन मतलब उसका यही है कि अब वो इंटरेस्ट लेने लग गया है, पैसा आ रहा है यार तुम लोगों को, तेरा चेक नहीं दिखा उसमें, तेरा कितने का चेक बना, अपने आप कहीं ना कहीं वो मतलब पहले वो बंदा इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था, वो बंदा पहले भाग रहा था, वो सामने से आ रहा है, ठीक है। और देखो यार जब हलाल होने कोई आ जाए ना तो हलाल कर लेना चाहिए, समझ रहे हैं मेरी बात, आपका यहाँ से काम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्ट इनवाइट, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आज जो चीजें आप लोगों ने कॉन्टेक्ट इनवाइट में समझी है, अब ये चीजें होने के बावजूद भी अगर कोई कॉन्टेक्ट इनवाइट नहीं कर पाता है तो फिर आपके लिए ऊपर वाला ही मालिक, ठीक है। अगर ये सब करने के बाद भी आपको कॉन्टेक्ट इनवाइट सक्सेसफुल नहीं हो रहा है तो फिर इन चीजों पे ध्यान दीजिएगा जो अभी आपकी स्क्रीन पे है। क्योंकि कॉन्टेक्टिंग करते टाइम भी, मनी मैसेज करते टाइम भी, प्लान प्रेजेंटेशन के टाइम भी और फॉलोअप के टाइम, ये चीजें बहुत जरूरी है जो आपके आंखों के सामने। पैशन होना बड़ा जरूरी है, जोश जुनून, एक्साइटमेंट, बिना एक्साइटमेंट के काम नहीं होता। स्माइलिंग फेस के साथ बात करो किसी के साथ, ठीक है। जब आप बात करो तो यार हंसना चाहिए, खुश होना चाहिए, कुछ की तो मतलब शक्ल, हेलो, सुबह से 3 साल से बात कर चुका, कोई है भाई, तू आ जा, तू देख ले तुझे, अभी तुम्हारी शकल ही रोंदू है, और तो जो आने वाला वो भी नहीं आएगा। दुनिया कौन से हताश व्यक्ति के साथ आना चाहती है। तो ये जो बैगिंग वाला काम करते हो, रोने धोने वाला काम करते हो, ये वाला काम करना बंद करो। थोड़ा स्माइलिंग फेस, चेहरे पे थोड़ी स्माइल लेके और आदत डाल। पहले नहीं होगा, 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, क्योंकि शकल पे ही कब्ज बनी होती है कुछ लोगों की। लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ अगर आप ले आए, एक बार अगर आपके चेहरे में स्माइल आ गई ना, आपका 90% काम ड्यूसॉफ्ट में स्माइल कर देगी। संजय सर अक्सर बोलते हैं जिसको स्माइल करना आ गया, उसको माइल करना आ गया, और मैंने प्रैक्टिकली ये चीज़ देखी है। जिसको स्माइल करना आता है उसका तो माइल हो ही जाता है। माइल तक तो आराम से स्माइल के दम पे पहुँच जाता है, बाकी कुछ उसको आया नहीं है। दूसरी बात, अपना कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग रखो। हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखो, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखो, हमेशा कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखो, हमेशा कॉन्फिडेंस को। कभी भी डरना घबराना नहीं है कि नहीं वो आएगा, नहीं आएगा, करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। दम होनी चाहिए यार, दम से काम होता है, कॉन्फिडेंस से काम होता है। जब किसी से बात कर रहे हो थोड़ा सा आई कांटेक्ट रखो, लोग इधर-उधर देख के सामने वाले से बात कर रहे होते हैं। अभी सामने वाले से आप बात कर रहे हो, इधर-उधर ध्यान दे रहे हो तो कैसे काम होगा, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखो, हालाँकि ज्यादातर चीजें प्रेजेंटेशन वाली है। पर मनी मैसेज में आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि पैशनेट रहो। फ़ोन कॉल पे बात करो, थोड़ा सा बातों में जान होनी चाहिए, ठीक है। बिस्तर से सो के उठ के तो भगवान आप किसी को कॉल मत किया करो, ठीक है। मेरा विनम्र निवेदन है आप सब लोगों से, वो बिस्तर से सोकर उठने के बाद वो आँखें मीचते-मीचते हेलो, ये वाला काम मत किया। ये थोड़ा-सा पहले तो जोश-जुनून में आ जाओ, ज़्यादा नहीं आता कहीं जोश-जुनून तो भैया यूट्यूब के ऊपर जाओ, किसी एक ड्यूसॉफ्ट के सीनियर का वीडियो देख लो, एक्साइटमेंट अपने आप आ जाएगा, फिर किसी को कॉल करने की आदत डालो। कॉन्फिडेंस से बात करो, और 30 सेकंड रूल, और थोड़ा सेल्फ इमेज अपनी अच्छी बनाओ। सबसे ज़्यादा मनी मैसेजेस मार्केट में इसलिए फेल होते नहीं देखे कि लोगों को मनी मैसेज करना नहीं आता, इसलिए फेल होते देखे हैं क्योंकि उनकी सेल्फ इमेज ही खराब होती है।
अब जिससे नहीं उससे आपने उधारी लेकर रखा हुआ है, जिससे नहीं उससे आपने व्यवहार बिगाड़ के रखे हुए हैं, गाली गलौज करके रखे हुए हैं, और अभी उस बंदे को आप फोन करके बोलो कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, मेरे पास एक सिस्टम है, मेरे पास एक स्टूडेंट के लिए बहुत बढ़िया वर्क फ्रॉम होम है, फलाना है ढिकाना, तो वो क्यों आए? ठीक है, वो बोलेगा साला पहले तो मेरे से उधार लेके रखा, पता नहीं वहां ले जाके अभी और लूट लेगा मेरे। ठीक है, उस दिन तो मिला था बढ़िया कड़ के बात कर रहा था, दुनिया भर की बात कर रहा था, तो व्यवहार ही जिससे खराब हो, वो कहाँ से काम हो? तो सेल्फ इमेज लोगों के बीच में अच्छी बात, ये चीज अगर आपकी है तो मनी मैसेज आपका सक्सेसफुल। इसके बाद अगला चैप्टर जो हमारा अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा शो द प्लान, प्लान प्रेजेंटेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो प्लान कैसे होता है? तो प्लान करने में ना आपको इन चीजों के अलावा, यानी कि पैशन के अलावा, स्माइलिंग फेस के अलावा, या खुश होने के अलावा, एक्साइटमेंट के अलावा, 30 सेकंड रूल के अलावा भी कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है जो आपकी आंखों के सामने है। कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। जब मैं आपसे बात करूं, मैं वर्चुअली भी अगर आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं आपको सामने स्क्रीन पे देखते हुए, स्क्रीन पे आपके मोबाइल स्क्रीन में कैमरा होगा छोटा सा, उस स्क्रीन में कैमरे को देखते हुए बात करो। अगर आप कैमरे को देखते हुए बात कर रहे हो तो उसको ऐसा लगेगा आप उसको देख रहे हो सामने। अगर आप कहीं और देख रहे हो या किसी और जगह आप कॉन्सेंट्रेशन है या मोबाइल की किसी और चीज पे है, या तो आपको डेफिनेट सी बात है सामने तो कोई दिखेगा ही नहीं कि आप उससे बात कर रहे हो। तो थोड़ा सा स्क्रीन की कैमरे के ऊपर बात किया। दूसरी बात कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो ड्रेस कोड का थोड़ा सा ध्यान, बैकग्राउंड का थोड़ा सा ध्यान रखो, किस जगह पे आप बैठे हो। ठीक है, किसी के अंडर गारमेंट्स लटके होते हैं, सूख रहे होते हैं घर में पीछे, बैकग्राउंड में वो दिखाई देता है। किसी किसी का छप्पर दिखाई दे रहा होता है जो टूटा फूटा होता है। यार ये चीजें बहुत ज्यादा असर डालती है। ठीक है, और हम ऑनलाइन के ऊपर जब वर्कआउट कर रहे हैं तो इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब भी आप किसी से बात करो तो आप फेथफुली बात करो, चाहे प्लान कर दो, चाहे आप मनी मैसेज करो या फॉलो करने जाओ। तो विश्वास दिखाना होता है। देखो दुनिया में कोई ऐसा धंधा नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो विश्वास के हट के चलता हो। विश्वास के दम पर ही दुनिया का सारा व्यापार चलता है। और आपके बॉडी लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना होता है कि आपके हाव भाव, आपने देखा होगा जनरली, इस बात को आपने फील किया होगा कि जब आप किसी कॉल पे भी बात करते हो, अगर आप कोई बात समझा रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके हाथ मूव करते हैं। जैसे जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो ये मैं हाथ मूव कर नहीं रहा हूं, ये ऑटोमेटिक ही होता है, आदत में है हमारा, बचपन से हो रही है ये चीज। यार आप एक चीज बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी लैंग्वेज है, ठीक है, जो सबको समझ में आती है, सबको? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, निमाड़ी, बघेली, बुंदेली, क्या ये सारी ये लैंग्वेज सारे लोगों को समझ में आती है? नो। एक ही लैंग्वेज ईच एंड एवरी पर्सन समझ सकता है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। आप घूर के देख लो समझ जाएगा, आप गुस्से में, आप प्यार से हंस के देख लो समझ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा खुशनुमा मिजाज है। ये बॉडी लैंग्वेज का कमाल है। तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत असर डालता है लोगों के ऊपर, बहुत ज्यादा असर डालता है। और लोग अपने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस ही नहीं करते, लोग देख ही नहीं रहे होते कि उनका ध्यान कहाँ है या वो किस तरीके से किसी के साथ बिहेव कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके ऊपर असर डालती है, आपके काम के ऊपर असर डालती है। आप इसका ध्यान रखोगे तो काम हो जाएगा। अब इसके आगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ शो द प्लान, तो शो द प्लान के टाइम आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो शो द प्लान में प्लान किस तरह के होते हैं? प्लान दो तरीके के होते हैं हमारे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर हमको तो एक ही प्लान सिखाया गया। बिल्कुल एक ही प्लान है, उसको करने का तरीका दो। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो खुद प्लान करता है वो चेक ज्यादा कमाता है, जो अप्लाई से प्लान कराता है वो चेक हमेशा कम। ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। ज्यादातर लोग प्लान सिर्फ इसलिए नहीं करते, सर वो मैं प्लान करूंगा तो थोड़ी आएगा, सर वो अप्लाई करेगा सर। मतलब मैंने देखा है टीमों में बड़ी शिकायत रहती है, मेरी अप्लाई मेरा सपोर्ट नहीं कर रही। मैं पूछता हूँ भाई कब ज्वाइन किया आपने? सर 1 साल हो गया। अच्छा अप्लाई क्या सपोर्ट नहीं कर रही है आपको? सर वो मैंने बोला था सर उनको कि फलानी जगह प्लान दिखाने चलना है, सर वो मेरे साथ गए। अच्छा सर इसके पहले वो आपके साथ जा चुके हैं? हाँ सर जा चुके हैं। कितने प्लान किए? बोले सर 150 प्लान किए उन्होंने मेरे साथ। मैं बोलता हूँ भगवान 150 प्लान कर दिया तेरी अप्लाई ने तेरे साथ जाकर, उसके बाद तुझे उसके बाद भी अप्लाई नहीं चाहिए? ये तो वही बात हो गई कि मेरे जितना 28 साल का घोड़ा पापा से बोले पापा गोदी में लो ना, अब पापा बोले नहीं नहीं मैं गोदी में नहीं लूंगा, तो नाराज हो गया, पापा गोदी में नहीं लेते हैं, कोई बात होती है, पहले तो गोदी में ले लेते। अबे तो बच्चा था, छोटा सा था, महीने का 6 महीने का, तो गोद में ले ली। ठीक है, अभी भी अब जिंदगी भर गोद में बैठा रहेगा तो भैया शादी काय को कर लिया, वो तो यही बोलेंगे। कभी भी ध्यान रखो, आपको प्लान खुद करना शुरू जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, अब इसमें कुछ लोगों का सवाल होगा, सर वो अभी आता नहीं है तो कैसे करें? क्या नहीं आता? क्या नहीं आता आपको? प्लान नहीं आता है? आप में से हर एक शख्स जिसको भी यहाँ पर 15 दिन से ऊपर हो चुका है उसको प्लान आता है। मैं भी यहाँ पे साबित कर दूंगा ये। आने वाले थोड़ी देर में ये बात आपको साबित हो जाएगी, समझ में जाएगी प्लान आपको आता है, भले आप करते हो या नहीं करते हो बात का। ठीक है, पहले प्लान पे बात करते हैं। दो तरह के प्लान है, टेलर मेड प्लान, एक रेडीमेड प्लान। टेलर मेड प्लान मतलब
और रेडीमेड प्लान मतलब भैया रेडीमेड कपड़े लेके आ गए, अब वो फिटिंग उसकी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि वो रेडीमेड है। वो तो एक स्टैंडर्ड साइज होता है जो बनाकर बेच देते हैं। अब हर व्यक्ति का साइज एक साथ थोड़ी होता है। किसी की तोंद ज्यादा बढ़ी हुई है, किसी की तोंद एकदम अंदर है, किसी का सीना ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी का सीना एकदम अंदर है, ठीक है। किसी का हेड ड्रेस जो है अगर देखा जाए तो थोड़ा सा वो गबरू जवान है, 2.5-2.5 किलो के होते हैं, ठीक है। किसी का ऐसा आधा किलो वाला है। तो अभी सबका अलग अलग है ना। तो टेलर क्या काम करता है, टेलर साइज के हिसाब से, माप के हिसाब से कपड़ा बनाता है, ठीक है। और रेडीमेड क्या होता है, वो उसके अंदर आपको अपने आप को फिट करना हो। टेलर कपड़े को आप में फिट करता है और रेडीमेड में आपको फिट बैठना पड़ता है। तो ये एक सबसे बड़ा फर्क होता है प्लान प्रेजेंटेशन का। कि प्लान प्रेजेंटेशन जब भी करने जाओ तो एक टेलर मेड प्लान है उसके ऊपर फोकस करो, रेडीमेड प्लान पर फोकस मत करो कि बस रेडीमेड प्लान है और बस मुझे वो करना है। यानी कि रेडियो तरह चालू हो जाते हैं कई बार तो लोग। दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। अब वो सुन रहा है नहीं सुन रहा भाड़ में जाए, भाई मेरे को जो याद है मैं तो वो बताऊं, ठीक है। और उठा के 49 लाख, 50 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर फार्म ऐसे बढ़ेंगे, डिमांड ड्राफ्ट ऐसे होता है, टीडीएस कट के आता है, रॉयल्टी ये होती है, फलाना होता है, ठिकाना होता है, वहां पूरा प्लान कचरा। रिजल्ट अंतिम में देखता हूँ, बताता हूँ, सोचूंगा, नहीं करना यार, और रिजल्ट आपका जीरो। रेडीमेड प्लान में ज्यादातर ये प्रॉब्लम, जबकि रेडीमेड प्लान बहुत बेस्ट होता है, दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन फिट भी तो बैठना चाहिए ना, ठीक है। अभी कुछ नहीं समझ में आया तो जो भी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को दिखा रहा था ऑनलाइन के ऊपर, आप उठा के वो प्रेजेंटेशन ही दे दो लोगों को, ठीक है। पूरा प्लान है वो डी सॉफ्ट का, लेकिन वो पूरा प्लान जरूर है, लेकिन समझ नहीं आएगा किसी को, जो रेडीमेड है। तो आपको रेडीमेड नहीं करना है, आपको टेलर मेड करना है। बंदे के हिसाब से आपको, उसकी कमर के साइज के हिसाब से आपको पैंट या शर्ट बनानी है, ठीक है। अब इसमें भी ये 3-4 प्रेजेंटेशन है, टेलर मेड और रेडीमेड, ये 2 प्लान। अब इसमें क्या होता है, एक वन ऑन वन प्रेजेंटेशन होता है, एक व्यक्ति के साथ प्लान करना, चाहे वर्चुअली आप कर रहे हो ऑनलाइन या आप फेस टू फेस मैनर में किसी बंदे के साथ बैठ कर कर रहे हो। ये सबसे बेस्ट प्लान होता है जिसके जरिए डुप्लीकेशन होता है। मतलब यदि किसी को अभी प्लान दिखाना नहीं आ रहा है तो वन टू वन प्लान पर जितने ज्यादा फोकस कर सकता है उतना फोकस करे। मेरी गारंटी है एक दिन ऐसा आएगा कि आप सबसे बेहतर प्लान दिखाएंगे इस पूरे ग्रुप के अंदर जितने लोग अभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज होती है होम प्रेजेंटेशन, जिसको हम होम मीटिंग भी बोलते हैं या ग्रुप मीटिंग भी करते हैं। कुछ लोग ऑफिस के अंदर भी ये चीज करते हैं, ऑफिस प्रेजेंटेशन, ग्रुप मीटिंग, ठीक है। तो ग्रुप मीटिंग क्या करती है, प्रोडक्शन क्रिएट करती है कि वन ऑन वन करके आप कभी भी लंबा चेक अचीव नहीं कर सकते। आपको बहुत अच्छे से पता है कि दिन में अगर मैं एक एक करके प्लान करूँ, दिन में एक या 2 प्लान हो पाते, पूरे हफ्ते में उठाकर देखे तो 14-15 प्लान, मतलब वही 2-3 एंट्री आती है। पूरे महीने में उठाकर देखे तो 50-60 प्लान, तो ज्यादा ज्यादा 10-12 एंट्री आती है, नहीं एक चेक। उससे ऊपर हम नहीं बढ़ पाते। लेकिन अब ज्यादा लंबे लंबे चेक चाहिए तो होम मीटिंग से होता है कि एक होम मीटिंग के अंदर आराम से 5-6 लोग बैठ जाते हैं। 5-6 लोगों को मैंने साथ में बैठाया और उन्हें मैंने ड्यूसॉफ्ट की प्रेजेंटेशन देके ड्यूसॉफ्ट के बारे में जानकारी। तो ये होम प्रेजेंटेशन क्या करेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे बल्क में प्रेजेंटेशन हो रहा है तो रिजल्ट ज्यादा मिलेगा। ग्रुप मीटिंग के अंदर बल्क में प्रेजेंटेशन होता है, मतलब दिन का कहा 1 या 2 प्लान और दिन में कहा 5 या 7। 5 प्लान डेली के मतलब 35 प्लान हफ्ते, मतलब पूरे महीने में जितना हो रहा था एक हफ्ते में हो रहा था, पूरे महीने में जितना बन रहा था एक हफ्ते में बने। तो होम मीटिंग कहीं ना कहीं आपके इनकम को इंक्रीज कर देती है, बिजनेस वॉल्यूम को जनरेट कर देती है। मतलब जिस जनरेटिंग वॉल्यूम पे मैंने स्टार्टिंग में बात की, जिसका अभी पूरा टॉपिक चल रहा है, तो एक बड़ा वॉल्यूम जनरेट होने लग जाता है जब प्रेजेंटेशन की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा पब्लिक स्पीकिंग स्ट्रॉन्ग चाहिए, थोड़ा सा मार्केट एक्सपीरियंस चाहिए आपको। तो ये आप कम से कम एक प्रिविलेज कैटेगरी के पास पहुंचने के बाद ही करें। कोर लेवल से आप कर सकते हैं अगर आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, आपके अपलाइन ने बोला हुआ है कि आप तू कर सकता है, यू कैन डू इट, तो आप जरूर करें, ठीक है। नहीं तो एक बार आप अपलाइन से सलाह लेकर इंटरनली अपने लेवल पे इस चीज को करें जिनके साथ भी आप प्लानिंग करें। इसके अलावा वीकेंड ओपन सेमिनार होता है, तो अभी ये ओपन सेमिनार होकर ये ओपन वेबिनार होता है हमारा हर हफ्ते, ठीक है। हफ्ते में एक बार ईच एंड एवरी ग्रुप जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं हर ग्रुप के लिए एक वीकेंड ओपन वेबिनार होता है। पहले चैलेंजिंग था, वहां पे आपको थोड़ा सा फीस भी लेनी होती थी लोगों से, लोगों को घर से लेके आना होता था, कभी बारिश डिस्टर्ब कर देती थी, कभी धूप डिस्टर्ब कर देती थी, कभी ठंड बहुत ज्यादा थी, आदमी कंबल से नहीं निकलना चाहता था, ठीक है। अभी ये तो प्रॉब्लम हमारा जड़ से हल है, क्योंकि आप भी अच्छे से जानते हो वीकेंड जो ओपन वेबिनार होता है उसके अंदर आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, ठीक है। इसके अलावा घर से आप बंदे को अटेंड करवा सकते हो, बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर के अंदर से अटेंड कर रहे हो, आपको बाहर ठंड है उससे फर्क नहीं पड़ता, धूप कितनी है उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रांसपोर्ट बंद है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी के पास पहुंच जाओ या उसके पास पूरे स्मार्टफोन है तो वो इजीली हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, अगर वो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है तो, यानी कि ऑनलाइन यूज करता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका काम होता है जहां पे हम बल्क में प्रेजेंटेशन, ठीक। अब प्लान आपको कैसे आता है, मैंने ये बोला प्लान आप सबको आता है। दुनिया के हर प्लान में 5 P हो, ठीक है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड इज प्रॉफिट, थर्ड इज प्राइस, फोर्थ इज प्लान, फिफ्थ इज पर्पस, ठीक है। 4 P तो हमेशा दिमाग में बैठाओ, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रॉफिट, प्लान। ये 4 चीजों से ही होकर प्लान गुजरता है। और पर्पस ऑफ द प्लान कि भैया ये प्लान वो देखेगा या इससे उसको क्या फायदा मिलेगा।
ये चीज अगर आप क्लियर कर गए तो काम हो जाता है, ठीक है। जैसे ट्रैक्टर बेचने वाला बेचता ट्रैक्टर है, लेकिन जब कोई किसान वहां जाता तो क्या बोलता है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये ट्रैक्टर नहीं है, ये आपके 10 एकड़ जमीन पे लाखों की खेती करने वाली चीज है। ट्रैक्टर नहीं बेचा उसने, पहले ही दिमाग में डाल दिया इसके जरिए लाखों रुपए बनेंगे चच्चा तुम्हारे खेत में, ये बात दिमाग में डाल दी। मतलब उसने पहले ही पर्पस डाल दिया कि आपको ये ट्रैक्टर क्यों खरीदना, ठीक है। हम इस पे कभी बात नहीं करते, हमको तो बस कामयाबी, पैसा, टाइम, सिक्योरिटी, इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं गया, ठीक है। इसके अलावा हमने कभी इसकी चीज पे ध्यान दिया भी नहीं। तो पर्पस ऑफ द प्लान बड़ा जरूरी, ठीक है। जब भी आप किसी से बात करने जाए, जैसे कि भाई हमने मनी मैसेज करते टाइम एक स्टूडेंट से बात की थी, तो थोड़ा सा उसके साथ बात करूं कि भैया तू मुझे बता आगे तू अभी कितनी मंथली इनकम की सोचता था। अच्छा, उतनी मंथली इनकम के लिए तुझे कौन सा जॉब प्रोफाइल में जाना पड़ता है, गवर्नमेंट में या प्राइवेट? अच्छा, गवर्नमेंट में जाना था तो किस डिपार्टमेंट में जाना? थोड़ा सा चर्चा करो उसके साथ, फिर उससे बोलो कि अभी उसको कितना श्योरिटी दिख रहा है, या जो एजुकेशन वो कर रहा है कब तक उसकी लगेगी नौकरी। थोड़ा पर्पस पैदा करो, पर्पस पे बात करो। कई ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप पहली बार बात कर रहे होते हैं, उनका पर्पस आपको नहीं पता होता। कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों के साथ आपको पहले से बात है कि इसके ऊपर साला 50,000 का कर्जा है और इसको कर्जा चुकाना है, और उसके लिए कहीं ना कहीं काम ढूंढता रहता है। और मेरे से भी इसने बोला था भाई कोई काम दिलवा दे, 50,000 का कर्जा है वो उतारना है किसी भी तरीके से, ठीक है, मुझे पापा मम्मी की हेल्प करनी है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में अपने परिवार के इतने बुरे हालात देख लिए कि पहली बार उनको ऐसा लगा है कि मेरे को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मुझे भी घर चलाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये चीजें आपको पहले से पता है, तो आप उसके साथ उन चीजों को लेकर पहले बात करो कि ये जो सिस्टम जिसके बारे में अभी आप जानकारी देने वाले हो, ये सिस्टम उसकी घर की जरूरत को पूरा कर सकता है, उसकी बहन की शादी करवा सकता है, उसका एक बेहतर करियर बना सकता है, उसके घर के ट्रैक्टर की किस्त भर सकता है, उसके गाड़ी की किस्त भर सकता है, उसके पापा को फ्री करने में उसकी मदद कर सकता है, या ईच एंड एवरी वॉट एवर जो भी वो चाहता है। अगर वो एक लाइफ स्टाइल चाहता है तो उस लाइफ स्टाइल की बात। और अगर आपको ये जानना है कि उस बंदे का पर्पस क्या है, तो एक और तरीका मैं आपको बताऊं, लोग की व्हाट्सएप प्रोफाइल चेक करना चालू, व्हाट्सएप की स्टेटस देखना चालू, तो आपको पता चलेगा अपना एक बंदी है, ठीक है, अपना एक बंदा है, वो बड़ा एडिक्टेड है किसी के प्यार, ठीक है। उससे बोलो जिंदगी भर सिर्फ सोना, जानू, बाबू, अदरक, लुच्चा, महसून, अदरक, मिर्चा, लहसुन यही करना है कि शादी वादी भी करनी है उसके साथ। भाई कैसी बात कर रहा है भाई, तेरा शादी करेगा जाने नहीं देगा हाथ से। तो बेरोजगार से शादी करती है कोई लड़की? जो कुछ नहीं कमा रहा उससे शादी करती है कोई लड़की भाई मेरे? ठीक है, वो मेरा एक दोस्त है, वो भी ऐसी प्यार वाले गीत गाता था, पूरी जिंदगी उसने प्यार वाले गीत गाए, दोनों एक दूसरे से बड़ा क्लोज थे। लेकिन भाई यार उसकी ना अभी रिसेंटली कहीं और शादी हुई। देख यार तू ऐसी बात मत कर। नहीं नहीं, मैं बात मैंने भाई तेरी होगी, तेरी जरूर होगी, भाई मैं हूं ना तेरे साथ, तू टेंशन ना ले, अपन चलेंगे। लेकिन मेरे को ये बता, बिना पैसे की कैसे होगी? तेरे पास तो कुछ है नहीं। नहीं नहीं यार भाई ऐसी बात मत कर। तो तेरे लिए मैं अभी एक जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं तेरे को पैसा कमाए, ठीक है। अब पैसा क्यों कमाएगा, वो चीज आपने पहले डाल दी है बंदे के दिमाग में। अब हमारी कुछ बहनें हैं, देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, अगर कोई फैमिली जुड़ी हुई है तो मैं थोड़ा सा आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहूंगा कि आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन आजकल के बच्चे हैं ये, आजकल इन लोगों को क्या है, मतलब दुनिया का ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके पत्ते को हवा ना लगे, इनको भी हवा कुछ जरूरत से ज्यादा लगी, ठीक है। तो भाई हमारी कुछ बहनें भी हैं यहाँ पे, वो भी बिल्कुल एकदम स्टेटस देखता हूँ मैं लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर, और देख के समझ में आ जाता है कि ये कितनी एडिक्टेड है, ठीक है। बेटा टेंशन ना लो, तुम कुछ भी करो लेकिन वो अगला बंदा तो मामा ही बनेगा तुम्हारे बच्चों का, यकीन मान लो तुम। और क्यों बनेगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। समाज जिस तरह का है, तुम्हें क्या लगता है, ना तुम्हारे पास स्टेटस है, ना तुम्हारे पास अच्छी पेमेंट है, वो तो अभी वेला बैठा ही हुआ है, यानी कि वो तो बेरोजगार बैठा ही हुआ है। तो कहाँ से लेंगे तुम्हारे घर वाले तुम्हारा डिसीजन? आपके डिसीजन के हिसाब से काम करेंगे? तो अभी कहीं ना कहीं क्या होगा कि बंदे के साथ आपने वही बात की, बंदी के साथ वही बात की, यार तू ऐसा ऐसा करती है, लेकिन मुझे बता कि तेरे डिसीजन के ऊपर चलेंगे। लेकिन हाँ एक चीज श्योर है, जो खुद कमाता है तो भाई कमाओ खुद की तो दुनिया सुनती है। तो पर्पस पहले पैदा कर दिया, अभी एंट्री यही फाइनल हो गई है, मानो आप, अगला तो प्लान प्रेजेंटेशन जो फॉर्मेलिटी है, एंट्री तो फाइनल है। यहाँ रिजल्ट मिल गया, अब आपको पर्पस की बात की, फिर उसके बाद प्लान, फिर प्रोडक्ट पे बात होगी। प्लान के अंदर यही है, प्रोडक्ट क्या है आप सबको पता है, हम एजुकेशन पे डील कर रहे हैं, कंप्यूटर कोर्स बेचते हैं, कहीं ना कहीं इंग्लिश स्पोकन करवाते हैं, स्किल डेवलपमेंट की तैयारी कराते हैं, ये सबको पता है यहाँ पे ईच एंड एवरी, ठीक है। हम ब्रश, जीवी, तेल, कंघी, मंजन, पाउडर बेचते हैं कि पढ़ाई बेचते हैं? पढ़ाई बेचते हैं, सबको पता है ये बात। भाई हमारे यहाँ पे कॉस्ट क्या है, यानी कि फीस कितनी है, 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ठीक है। सबको पता 10,000 रुपए, 9,500 रुपए एडमिशन फीस है, ठीक है। भाई प्रॉफिट क्या होता है, हम कितने का चेक देते हैं 3 लोगों पे, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का कि 2,000? 2,000 का ना देते हैं। 50 लोगों पे कितना आता है, 30,000 आता है, 50,000 आता है, 1 लाख आता है कि 10 लाख रुपए आता है? 30,000 आता है ना। तो भैया आप मेरे को बताओ, प्लान में और था क्या? एजुकेशन प्रोडक्ट था जो आपको पता है, प्राइस 9,500 थी ये भी आपको पता है, प्रॉफिट में कहीं ना कहीं 3 लोगों पे 2,000 मिलता है, 50 लोगों पे 30,000 आता है ये भी आपको पता है। तो यही तो प्लान है, और प्लान है क्या?
और ये आपको आता है, बस आप करते नहीं हो। तो आपको आता भी है और आप कर भी लोगे, लेकिन थोड़ा-सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस लाओ, यस आई कैन। देखो ये ड्यू सॉफ्ट का प्लान है, ये कर करके ही आता है, बिना किए नहीं आता। 2-4 बार अगर आपने किसी अपलाइन के साथ देख लिया, 10 बार अपलाइन के साथ देख लिया, 20 बार देख लिया है, तो 21वीं बार खुद पेन कलम उठा लो। ये बिल्कुल साइकिल चलाने जैसा, तैरने जैसा काम है। जब तक पानी में उतरोगे नहीं, तब तक तैरना आता नहीं है। और कई बार तो होता है, एक बार डूबना ही पड़ता है, तब जाके भाई कहीं न कहीं आपको तैरना आता है। यहाँ भी सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि जब तक 2, 4, 10 लोग को एक्सपायर नहीं करोगे, तब तक कि आप ड्यू सॉफ्ट का प्लान करना नहीं सीखोगे। एक्सपायर करने से मतलब ना सुनने से है, निपटाना नहीं किसी को। सिंपल सी चीज़ समझिए। और अगर आपको ज़्यादा ही डर लगता है कि सर मेरे से नहीं आया, मेरी एंट्री खराब हो जाएगी सर, कई लोगों को बड़ा डर होता है, सर वो मेरी एंट्री खराब हुई, सर मेरा बंदा छूट जाएगा। तो गारंटी है आप में से हर व्यक्ति के पास एक ऐसी लिस्ट ज़रूर होगी, जिसका आपको पता है ये साले कसम खा के बैठे हैं, इनको इनका बाप भी समझाएगा कि ड्यू सॉफ्ट नहीं करेंगे। आप सबके पास ऐसी लिस्ट होगी, मुझे पता है अच्छे से। कम से कम ऐसे 25-50 लोगों की लिस्ट होती है। पकड़ो उसको, उसको प्लान दिखाओ। एंट्री तो मिलनी नहीं है, आपको पहले से पता है मुर्दा है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? और उसको समझा के एटलीस्ट प्रेजेंटेशन तो सीख जाओगे, प्लान तो सीख जाओगे। प्लान तो दिखाना है ना हमको, नहीं तो सीखेंगे कैसे? तो यहाँ से प्लान प्रेजेंटेशन आपका होना चालू हो जाता है, ठीक है? ये शो द प्लान है, ठीक है? अब इसका सीक्वेंस, ये कुछ मेथड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? इंट्रोडक्शन, जब भी आप किसी से बात करो, तो पहले थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दो, फिर उसका इंट्रोडक्शन लो, या पहले उसका इंट्रोडक्शन ले लो और उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन दो। सॉरी, और एटीट्यूड में बात नहीं करनी है भाई। यहाँ मैंने देखा बहुत से लोग को एटीट्यूड में बात करने का बड़ा शौक होता है। क्या नाम है सर आपका? कहाँ से आए हो आप? इतनी अक्कड़ भाई, मेरे इंटरव्यू ले रहे हो आप, ठीक है? अभी वो देखेगा ठीक है, हाँ, हाँ, उसके हिसाब से वो आपसे चलेगा और जैसे ही प्लान खत्म होगा वो बोलेगा, साला इतना इंटरव्यू लिया, इतनी बातें की और अंतिम में 10,000 तो मेरे से ही माँग रहा है, ठीक है? और चला जाएगा हाथ से, तो वैसा नहीं करना है। रिक्वेस्टिंग मोड में थोड़ा-सा बात करने की आदत डालो पोलाइटनेस के साथ। हेलो सर, मेरा नाम अभिनीत है, बाय क्वालिफिकेशन इंजीनियर हूँ। ड्यूसॉफ्ट अकेडमी में पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ। आपको ड्यूसॉफ्ट का नाम नहीं लेना है, पहले से कॉन्टैक्ट ने बताया कि ड्यूसॉफ्ट से बंदा नेगेटिव है, तो सिंपली बोल दो सर मैं अभी वर्क फ्रॉम होम मैंने स्टार्ट किया हुआ है, मैं काफ़ी 10 साल से लगभग इसी इंडस्ट्री के अंदर वर्कआउट कर रहा हूँ और अभी पिछले 4 महीनों से जब से लॉकडाउन है, तब से हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो सर आपके बारे में मैं कुछ जान सकता हूँ सर? अब वो बताएगा हाँ, मेरा सर ये नाम है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने ये पढ़ाई की हुई है। अच्छा सर, सर आपको इन्होंने क्या बताया जिसके बिहाफ़ पे हमारे साथ आए? धीरे से ऐसे इंट्रोडक्शन करो, उसके साथ बात करो, उसकी अप्रोच करो, उसका पर्पस पैदा करो और जब पर्पस पैदा हो गया उसके बाद फिर सिंपली ओवरव्यू वही। दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, कामयाब होने के लिए क्या क्या चाहिए? पैसा चाहिए, टाइम की सिक्योरिटी चाहिए। प्लान हमारा इतना ईज़ी है 2-4 बार भी कि आपने देखा होगा तो दिमाग में रटी होगी ये सब चीज़ें। ठीक है, सब मास्टर हैं यहाँ मुझे पता है। इतना ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन दिखाते हैं, जितना अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जब अकेडमी शुरू हुई होगी ना, जब ड्यूसॉफ्ट शुरू हुई होगी, तो ड्यूसॉफ्ट के मालिक भी नहीं दिखाते होंगे, ऋषि सर भी इतना बढ़िया प्रेज़ेंटेशन नहीं दिखाते रहे होंगे, जितना अभी हमारे लड़के दिखाते हैं, आप लोग दिखाते हैं। इतना बढ़िया प्रेज़ेंटेशन और उसमें भी काम अभी आपको और ईज़ी कर दिया है। पूरे प्लान की पीपीटी दे दी है आपको। पीपीटी फाइल जो कहीं न कहीं आपके पास ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है, ठीक है? अगर आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर प्लान करना है तो भी ईज़ी है, लैपटॉप पे प्लान करना है तो भी ईज़ी है, आपको सिर्फ देख-देख के मतलब टीप-टीप के पहली बार ज़िंदगी में टीप-टीप के आपको टॉप करना है। अभी जिससे टीप-टीप के भी नहीं हो पाया उसका क्या बोल सकते हैं, ठीक है? किसी के पास नहीं है सर, वो है ही नहीं एंड्रॉइड मोबाइल तो ₹500 खर्चा करो। सिर्फ ₹500 खर्च करने का बोल रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। जान नहीं माँग ली, किसी का कलेजा बाहर आ गया होगा सर 500 की बोल किस चीज़ में खर्च करना है ₹500 मार्केट में जाओ, जिस तरह से वो एक फाइल आती है जिसके ऊपर आप सर्टिफ़िकेट रखते हो वैसे एक फाइल लो और ड्यू सॉफ्ट की इस 50 फाइल को पूरा प्रिंट आउट करवा और प्रिंट आउट करके कलर्ड प्रिंट आउट करना, ब्लैक एंड व्हाइट मत करना। कलर्ड प्रिंट आउट करके आप उस फाइल पे लगा दो, हो गया आपका प्लान तैयार। कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं भी है, तो भी यहाँ से आपका काम चालू है। आने वाले टाइम में एंड्रॉइड मोबाइल लेना ही है, लेकिन अभी नहीं है तो कहीं न कहीं से तो शुरू करेंगे। वो चीज़ आपने ले ली। अब यहाँ पे आपने प्लान प्रेजेंटेशन चालू किया, दुनिया में हर इंसान कामयाब होना चाहता है, पैसा चाहिए, टाइम की सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन आज की डेट में ये है नहीं, लेकिन उसके लिए ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेंड किसका है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कंप्यूटर्स का है, जहाँ पूरी की पूरी दुनिया बंद पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही तो जो चल रहा है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे सारी की सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं, ठीक है? और इसी चीज़ को देखते हुए कहीं न कहीं हमें कंप्यूटर सीखना पड़ेगा, लेकिन इंडिया में लोग सीख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऐज की प्रॉब्लम है, टाइम की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है। कोरोना काल की वजह से लोग घर से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद चल रहे हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं, कॉलेज बंद चल रहे हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए कोरोना तो अब लॉन्च हुआ लेकिन कहीं न कहीं हमारी अकेडमी ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज से 20 साल पहले दे दिया। वर्ल्ड वाइड ऑर्गनाइजेशन ड्यू सॉफ्ट ने जिसका नाम है अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम पढ़ाई के साथ-साथ कम। अब इसके बाद पढ़ाई आपने बात की और आपने बताया कि वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म है यानी कि ऑनलाइन के ज़रिए स्टडी मिलती है। आप घर से रहकर, सेफ रहकर, सिक्योर रहकर अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, अपने लैपटॉप के ज़रिए स्टडी कर सकते हैं और कौन-कौन सा कोर्स कर सकते हैं, वो सारे कोर्स आपने बता फिर उसके बाद आपने फीस बता दी। फीस बताने के बाद आप बिज़नेस प्लान पे आए। तो आप ये देखो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे है, तो प्रोडक्ट और बिज़नेस प्लान के बीच में थोड़ा-सा गैप रखा हुआ है। गैप का मतलब क्या है? गैप का मतलब है जब आप पढ़ाई से कमाई की तरफ आ रहे हो,
तो एक बात जरूर बताओ लोगों की सर कमाई ऑप्शनल है। ये थी पूरी पढ़ाई जिसका इतना फीस लग रहा है, और कमाई ऑप्शनल है। आप चाहे तो पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी कर सकते हैं, चाहे तो सिर्फ पढ़ाई लेके जा सकते हैं। ये बात आपको कम से कम लोगों को बतानी है, ठीक है। लोग ये बात बताते ही नहीं, ज्यादा तो लोग सोचते हैं कि नहीं यार मेरे को कमाई करनी तो पैसा लगाना ही पड़ेगा, मैं अकेली चीज ले नहीं सकता। कई सारे लोग हैं जो अभी की डेट में एजुकेशन के ऊपर बहुत अच्छा डील हो सकते हैं। हालांकि पहले भी डील होते थे लेकिन हम डील करते कम। लेकिन अभी की डेट में आपको भी पता है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोगों को घर से एजुकेशन चाहिए और उसके लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म हमारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत तेजी से लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो आप बहुत इजीली एजुकेशन बेच के भी पैसा कमा सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेल्स करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बोला पढ़ाई और साथ में कमाई दोनों ऑप्शनल है, आप चाहे से पढ़ाई ले सकते हैं, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ कमाई की। पढ़ाई से कमाई के ऊपर लाते टाइम आपको ये जरूर बताना है कि ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। फिर उसके बाद आप बिजनेस प्लान के ऊपर लेकर आए, तो आपने पूरा मार्केटिंग प्लान दिखाया, 3 लोगों पे 2000 और साल भर का ग्राफ। उसके बाद ये बिजनेस करना क्यों है? जब आप 1 to 1 प्रेजेंटेशन कर रहे हो तब आपको ये जरूर करना है। जनरली ओपन वेबिनार होता है, तो ओपन वेबिनार में तो सीनियर अपलाइन बैठी हुई है, वो ये सारी चीजें क्लियर कर देगी। तो बाकी की 4 चीजें क्या है? व्हाई दिस बिजनेस, तो ये काउंसलिंग का पॉइंट है, व्हाई दिस बिजनेस, कि हमें ये बिजनेस करना क्यों। मतलब ऑन द स्पॉट आपको फॉलो अप लगाना है, ठीक है। और तुरंत उस व्यक्ति से बोलना ठीक है सर पेमेंट भेजिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन हो बंदे के साथ ऑन फील्ड, आपको भी पता ऑनलाइन थोड़ा सा व्यक्ति पेमेंट भेजने में नाटक करता है, तो कहीं ना कहीं ऑन फील्ड आपको तुरंत उस व्यक्ति के अकाउंट से पैसा निकलवा, सर कल करेंगे, सर आज करेंगे, सर अभी करेंगे, इस तरह के सवाल करना ही नहीं है। फॉर्म रखो सामने वाले के सामने, बोलो सर फॉर्म भरिए, स्टार्ट कीजिए, ठीक है सर फीस पे करिए, स्टार्ट कीजिए, सब्सक्रिप्शन हम अभी आपको एक्टिवेट करवा देते हैं। ऑन द स्पॉट आपको बात करनी, ऑन द स्पॉट आपको उससे ज्वाइनिंग की बात करनी है, ठीक है। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर तुरंत में तो पैसा नहीं होता है। ये तेरा प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम मेरे भाई? ये आपका प्रॉब्लम है कि उसका प्रॉब्लम है? तो उसकी प्रॉब्लम आप पकड़ के क्यों बैठे हो? आपका काम है तुरंत बोलना ऑन द स्पॉट कि भाई एडमिशन ले, स्टार्ट, और तुरंत आप उसको फीस के लिए डील करो, ड्रीम बिल्डिंग करके डील करो। ये सब वाई दिस बिजनेस के अंदर काउंसलिंग के पॉइंट है, सारे आपके सीनियर्स आपको सिखाएंगे। एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जितने स्टाफ सीनियर्स हैं, ठीक है। अगर फिर भी डील नहीं हो पा रहा है, गिव सम टूल्स फॉर द सेकंड मीटिंग। सेकंड मीटिंग के लिए आपको कुछ टूल्स उसके अंदर देने। दूसरी बात, उसको ड्रॉप करने के पहले यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खत्म करने के पहले या ऑफलाइन प्लान खत्म करने के पहले आपको उस व्यक्ति को नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव बात। कुछ लोग खुद ही नेगेटिव बात करते हैं, सर आपको ऐसा तो नहीं लगता कंपनी तो नहीं भाग जाएगी, सर आपको ऐसा तो नहीं लगता कि 2 लोग नहीं बनेंगे, सर आपको ऐसा तो नहीं लगता ही हो जाएगा। क्यों नेगेटिव सवाल पूछते हो यार, ठीक है। एक तो वैसे ही आदमी नेगेटिव चीज सिर्फ एक ही चाह रहा है कि कोरोना नेगेटिव निकल जाओ, बस कोरोना में बस पॉजिटिव ना हो, बाकी हर चीज आदमी को पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव चाहिए हर चीज व्यक्ति को, यहाँ नेगेटिव नहीं चाहिए। तो क्यों व्यक्ति के दिमाग में उस उल्टे सीधे सवालों के बीज डाल देते हो? कई बार हम ही सामने वाले को नेगेटिव कर देते हैं। अच्छा सर पैसे है कि नहीं आपके पास? ऐसा तो नहीं कि पैसे नहीं है आपके पास। अभी आप बोलोगे इंडिया के मार्केट में, आप बोलोगे कि पैसे नहीं है क्या आपके पास, तो वो तो यही बोलेगा, वो तो अंबानी भी बोलेगा मेरे पास नहीं है, अभी वो कर्जा है बैंक का, अभी मैं वो किस्त भर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो वो लॉकडाउन है तो मेरा रुका पड़ा है, अभी तो वो खेती में लग गया, अभी तो फलाने में लग गया, अभी इसमें लग गया, अभी उसमें लग गया। तो कभी भी गलती से भी आपको किसी के साथ भी ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। ये बात दिमाग में बिठा लो, हमेशा पॉजिटिव क्वेश्चन करना है, ठीक है सर पेमेंट तो स्टार्ट करो आप। आपने पूछा ही नहीं कि पेमेंट है या नहीं, आपने सीधे क्या बोला, पेमेंट तो स्टार्ट करो आप। हो सकता है उसके अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ, ज्यादातर लोगों के पास अकाउंट है आज की डेट में। मोदी सरकार ने इतना तो काम हमारे लिए नेटवर्कर के लिए बड़ा अच्छा काम कर दिया, जनधन खाते खुलवा दिए, हर किसी खाते में कुछ ना कुछ पैसा पड़ा रहता है। स्कॉलरशिप उसके खाते में आती है, गैस की सब्सिडी उसके खाते में आती है, पैसा पड़ा होता है। तो तुरंत एडमिशन की आपने बात की। फैमिली से बोले तो फैमिली से तुरंत बात कर लो, उन्हें एजुकेशन दिखा दो, एजुकेशन को लेकर बताओ, उसका बताओ। अगर आपको बिजनेस लगता है तो आप उसको टेलर मेड प्लान करो 30,000 तक, और उन्हें बताओ कि इस तरीके से आपका बच्चा पैसा कमाएगा अगर वो एजुकेशन को प्रमोट करता है। एजुकेशन का जमाना है, हर व्यक्ति एजुकेशन लेना चाहता है, हर परिवार की जरूरत एजुकेशन है। हम सामान नहीं बेचते, आपका बच्चा सेल्समैन नहीं बनेगा, ब्रश जीवी तेल कंघी मंजन पाउडर बेचने के लिए हम आपके बच्चे को नहीं सिखाने वाले। हम आपके बच्चे को एजुकेशन के बारे में सिखाएंगे। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, पर्सनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इन चीजों को प्रमोट करो, इजिली फैमिली डील हो जाती है और आपका एडमिशन वहां से मिल गया। और अगर उसके बावजूद नहीं हो रहा है तो टूल्स अगर आपको देना है तो टूल्स क्या देना है? तो टूल्स में आपको अपना एक फोल्डर बना के रखना है मोबाइल फोन के ऊपर, चाहे गैलरी में बनाओ, चाहे आप फाइल जो एक्सप्लोरर होता है उसमें बनाओ, जिसके अंदर आपको पूरे के पूरे ड्यू सॉफ्ट के जितने भी मटेरियल्स हैं वो सारे रखने हैं, ठीक है। लाइक ड्यू सॉफ्ट के अचीवमेंट्स, ड्यू सॉफ्ट एकेडमी की प्रोफाइल, ड्यू सॉफ्ट एकेडमी का प्लान प्रेजेंटेशन, ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के सीनियर्स की फोटोज, ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के सीनियर्स का सक्सेस प्रोफाइल यानी कि उनके चेक्स, ड्यू सॉफ्ट एकेडमी के सीनियर्स के लोगों का टीडीएस। देखो ये सिर्फ हमारी ही एक ऐसी इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो लोगों को खुल के अपने चेक दिखाने में टेंशन नहीं होती। सारा पैसा टैक्स कट के आता है तो टेंशन होती नहीं। बाकी तो हर जगह पे आदमी पैसा दिखाने में शर्म होता है, लेकिन यहाँ पे वर्चुअली ऑनलाइन मोड पे मैंने अपनी खुद की पूरी इनकम दिखा दी।
क्योंकि टेंशन नहीं है, सारा पैसा टैक्स कट के आता है, हर साल का टीडीएस फाइल हो रहा है एकेडमी की तरफ से, फॉर्म नंबर 26 एएस है, बराबर आईटीआर फाइल होता है। इवन किसी को ज्यादा चाहिए तो वो मेरे से पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न भी ले जा, आईटीआर भी दे दूंगा। ये सब चीजें अपने पास रखो, ठीक है। और जहां जिस चीज की जरूरत हो, जहां जिस बंदे के अंदर जिस हथियार की जरूरत, तुरंत उठा के उसको फॉरवर्ड करो, ठीक है। ये बाद में देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, नरसों देंगे, लोग मीटिंग खत्म करते हैं, बोलते हैं मैं ये चीज भेजता हूँ, भेजना ही भूल जाता। लेकिन ये टूल्स ही तो है जो उसको पॉजिटिव करेंगे। किसी वेबिनार की लिंक रखो, अचीवमेंट की लिंक रखो, ठीक है। अगर बंदा इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन कर, तो हम लोगों की मतलब मेरी, प्रमोद सर की, राहुल सर की, किसी की भी स्पीच रखिए आप। अगर कोई बंदा बिजनेसमैन फैमिली से, पीयूष मालवीय जी की रखिए। कोई बंदा जॉब करता है तो विजय हनुमंत सर का रखिए, या फिर आप मोहित का रखिए, या अमित का रखिए, या किसी का भी रखिए जो पहले से जॉब करते थे, ठीक है। कोई बंदा पढ़ने में बड़ा तेज तर्रार था, पुष्पेंद्र सिंह की रखिए, प्रमोद सिंह की रखिए, यूनिवर्सिटी टॉपर है अगर बंदा, तो कॉलेज टॉपर है, स्कूल टॉपर है। और ऐसे लोगों को आप थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए, आपका काम हो जाने वाला है। इसको बोलते हैं सक्सेस प्रोफाइल, ठीक है। कोई बंदा एकेडमी बैकग्राउंड आप जानना चाहता है तो ड्यूसॉफ्ट एकेडमी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी है। कोई बंदा रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो पूरे रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होने चाहिए। भाई डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज में जाओ, किसके पास नहीं है कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज में जाओ गूगल के ऊपर, उसके अंदर जाओगे तो ड्यूसॉफ्ट का आपको उसमें नाम मिलेगा, पूरी लिस्ट मिली हुई है कौन कौन सी कंपनियां भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, उसमें ड्यूसॉफ्ट का भी नाम है। ड्यूसॉफ्ट के आगे व्यू डिटेल्स में जाओ, व्यू डिटेल में आपको पूरे पूरे सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर। नहीं करते बनता है डाउनलोड, स्क्रीनशॉट निकाल लो मोबाइल में, स्क्रीनशॉट तो करते बनता ही है आप लोग, स्क्रीनशॉट निकाल लो और ये सब चीजों का एक फाइल फोल्डर बना के रखो, ताकि आप सामने को देख सको। चेक है तो चेक रखो, आप हर हफ्ते डलते हैं, लेकिन ये हर छोटे से छोटी चीज आपको रखनी है जो आपको प्रमोट करनी है सब। और लिविंग द बिफोर मीटिंग, आपको वहां पे मीटिंग खत्म करने के पहले एक बंदे के अंदर प्रोटेक्ट करना है कि देख 100% तूने जाना है, 50 तेरे दिमाग में है, 20 तू समझाएगा, 10 सामने वाले को समझ में आएगा, बोलेगा कंपनी नहीं करनी। तो भैया देखो इतनी बात नहीं करनी है, तुझे इतनी बात नहीं करनी है भैया, आपको इतनी बात नहीं करनी है सर। जो भी जैसा भी है, रिस्पेक्टेड है, बड़ा है तो प्यार से बोलिए, दोस्त यार है तो दोस्ती यारी में बोलिए, छोटा है तो समझा कर बोलिए, लेकिन एक चीज बोल दीजिए किसी के साथ चर्चा नहीं करनी, ठीक है। और जब भी आप इस चीज को लेकर सोच रहे हैं, आप सोचिए बिल्कुल, अपन ऐसा करते हैं, कल सुबह मिलते हैं शाम को। अगर आपने बंदे के साथ बात खत्म की तो दूसरे दिन की सुबह की मीटिंग फिक्स कीजिए, सुबह अगर मीटिंग की तो शाम की मीटिंग फिक्स कीजिए। री मीटिंग आपको ऑन द स्पॉट उससे 24 घंटे के अंदर ही फिक्स करनी है, हो सके तो 12 घंटे, हो सकता है तो 2 घंटे में फिक्स कर, ठीक है। लेकिन उससे ये बोलो कि जो भी सोचेगा पॉजिटिव सोचेगा, दुनिया में जो भी व्यक्ति आज कामयाब है वो नाकामयाब नकारात्मक सोच के हुआ, कामयाब सकारात्मक सोच के हुआ। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो जो भी सोचना, ये देखना कि कैसे ये बिजनेस आगे बढ़ सकता है, आप कितना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिव चीजों में दिमाग मत लगाइएगा, अदरवाइज आप पीछे रहे। ये कहीं ना कहीं आपको करना है, और यहाँ पे आपका प्लान प्रेजेंटेशन खत्म, ठीक है। अब ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, 5 मिनट का हमारा टॉपिक बचा हुआ है, फिर आज का सेशन हम कंप्लीट करेंगे। तो आपको क्या चीजें करनी है जब आप प्लान कर रहे हो, तो ये आपके काम में बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगी। देखो, शो द पावर ऑफ एमएलएम। जब आप किसी के साथ बात करते हो तो आपको एमएलएम की पावर बतानी है। जैसे आदमी गवर्नमेंट जॉब की बात करता है तो उसके अंदर एक अजीब सी पावर होती है, उसको पता है यार सिक्योरिटी है, कहीं ना कहीं वो पावर शो होती है जब वो बात करता है, ठीक है। कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप की बात करता है, बड़े बिजनेस की, तो उसको पता है कि यार उस बिजनेस में कितना पोटेंशियल है, तो वो शो करता है उस चीज को, वो कॉन्फिडेंस से दिख जाता है। तो आप भी जब एमएलएम की बात कर रहे हो, तो आज ये सारे के सारे बिजनेस, सारी सारी जॉब्स नीचे हैं, लेकिन व्यूसॉफ्ट सबसे ऊपर है, एमएलएम सबसे ऊपर है। तो भैया मैंने आपको पोटेंशियल दिखाया था पहले दिन कि इंडिया की जितनी इकोनॉमी का टारगेट लेकर बैठे हैं ना मोदी साहब, 5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन की, उतना एमएलएम ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था 2 साल पहले तक। $4.8 ट्रिलियन का ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस क्रिएट हो चुका था। तो इस चीज को दिमाग में बैठाइए, हम एक ऐसी इंडस्ट्री के अंदर है जो भारत सरकार की टोटल इकोनॉमी जितना टारगेट लेकर बैठी उतना ऑलरेडी कमा चुकी है। हम ई कॉमर्स के अंदर है, हम ऑनलाइन के अंदर है, हम उस इंडस्ट्री के अंदर है जिसके अंदर पूरी दुनिया में कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जिसमें चाइना और अमेरिका लीड कर रहा है, वो मैंने आपको दिखाया था। तो ये सब चीजें आपको होनी चाहिए, और जब आप शो करोगे, इसी के साथ बात करूं, कि पावर आपकी शो होनी चाहिए, भले आप वो डाटा दो या ना दो, ठीक है। चाहो तो वो आप डाटा भी दे सकते हैं। फिर उसके अलावा पर्सनैलिटी कहाँ से दिखती है, तो पर्सनैलिटी सबसे पहले दिखती है आपके ड्रेस कोड से। तो ड्रेस कोड अच्छा पहनने की आदत डाल। अभी हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम, मतलब दुनिया का बाकी सारा बिजनेस जो वर्क फ्रॉम होम भी हो रहा है ना, पुलिस वाला अगर भाई कॉन्फ्रेंस ले रहा है तो वो पुलिस की ड्रेस में ले रहा है, अगर वही वकील साहब ले रहा है तो वकील की ड्रेस में ले रहा है, जज भी है तो जज भी बराबर अपना कोट पहन के बैठ रहा है। सब लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो अपने ड्रेस कोड में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जितने लोग मेरे साथ इन्वॉल्व है, कोई लुंगी में बैठा है, कोई बिस्तर में घुसा हुआ है, ठीक है। किसी की शकल ही सुधरी हुई नहीं है, किसी ने भैया नहाया ही नहीं है, किसी के बाल ही नहीं कटे हैं जमानों से। उसने तो कसम खा के बैठा जब लॉकडाउन खत्म होगा तब मैं वो तेरे नाम को कटवाऊंगा, ठीक है। उसके पहले तो वो मेरा तेरे नाम बना ही रहेगा। वो मूवी फ्लॉप हो गई, वो जमानों पहले खत्म हो गई, लेकिन उसको तो अभी भी तेरे नाम ही बना, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीजों की आदत डालो।
पर्सनैलिटी कहाँ से दिखती है? पर्सनैलिटी आपके कपड़ों से दिखती है। तो कपड़े थोड़े साफ-सुथरे पहनो, ठीक है? साफ-सुथरे और प्रेस किए हुए, मैं ये नहीं बोलता बहुत महँगे पहनो, बस साफ-सुथरे प्रेस किए हुए पहनो। साथ में एक टाई लगाने की आदत डालो जब आप घर से प्लान प्रेजेंटेशन करते हो। फील्ड में भी करते हो तो कोशिश करो कि भई आप टाई लगा सको। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं हम। भई कई बार होता है कि मार्केट पहले से नहीं फिटिंग होता है, आस-पास के लोग उसमें आके भड़का देते हैं, इसलिए हम टाई नहीं लगा रहे। तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फॉर्मल शर्ट पैंट तो आपको वियर करना ही है। आईडी कार्ड हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए, आईडी कार्ड लटका कर ही आपको जाना है, ठीक है? इसके अलावा थोड़ा-सा ना दाढ़ी बनाने की आदत डालो, ठीक है? अभी आजकल तो बकरा वाली चल रही है, वो विराट कोहली साहब, ठीक है? तो बकरा कटिंग चाहे जो कटिंग चाहे रख लेना मेरे भाई। पर मार्केट के हिसाब से जो परिवार है ना, वो इन चीज़ों को सही नहीं समझते और आपको फैमिलीज़ में जाना होता है पेमेंट, ठीक है? तो या तो सपा-चट रखो, एकदम क्लीन शेव रखो, और क्लीन शेव नहीं रख पा रहे हो तो कम रखो, छोटी रखो, ठीक है? एटलीस्ट मैनरफुल रखो, मतलब दाढ़ी सेट करवाने के लिए भी लोग जाते हैं, तो दाढ़ी सेट करवा के रखो, लेकिन इतना बड़ा-बड़ा मत रखो कि बेकार, ठीक है? सेट करवा लो, चेहरा धुल के जाओ, जब आप घर से भी प्लान कर रहे हो, चेहरा धुल के थोड़ा-सा पाउडर-वाउडर लगा के उसके बाद बैठो, ठीक? बाल अगर आपके तेरे नाम वाले हैं, आपने ज़माने से नहीं कटवाए, मैं बोलता हूँ 15 दिन से 25 दिन। किसी के बाल जल्दी बढ़ते हैं, किसी के कम बढ़ते हैं, लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, ठीक है? बहनों से नहीं बोल रहा हूँ कि बाल कटवाओ, लेकिन भाइयों से ज़रूर बोल रहा हूँ मैं कि जब भी आप जाओ, तो आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, 15-20 दिन अगर आपको बाल कटवाए हो चुके हैं, तो बाल कटवा लो, ठीक है? और मैं नहीं बोलता एकदम छोटे रखो, लेकिन कम से कम मीडियम रखो। ये जो एकदम बिल्कुल तेरे नाम वाले जो रखे हुए हैं, किसी-किसी को वो लड़की बनने का शौक है ना, सब शौक कर लेना, मैं मना बिल्कुल नहीं करूँगा। जब एक बड़ी पोज़ीशन पे पहुँच जाओगे, सब शौक कर लेना। पर अभी एज़ ए ग्राउंडर आप फील्ड पे जा रहे हो, तो आप इन चीज़ों का, ठीक है? ड्रेस कोड क्या है? फॉर्मल शर्ट पैंट अगर बॉयज़ हैं। गर्ल्स हैं, वो भी शर्ट और पैंट पहन सकती हैं, आज की डेट में लोग पहनते हैं। फैमिली अलाउ नहीं करती, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा कुछ पहनने की, आप साड़ी पहनिए, ठीक है? अगर साड़ी घर वाले अलाउ कर रहे हैं, तो जो हमारे मैरिड वुमेन्स हैं, जो यहाँ पर मैरिड वुमेन नहीं है, नॉन मैरिड है, कुर्ता-पैजामा पहन सकती हैं या सलवार सूट पहन सकती हैं, जो उनके लिए बनता है, ठीक है? जो उनको सूट करता है। लेकिन जो भी पहनो साफ-सुथरा प्रेस किया हो, ठीक है? वो कपड़े मत पहनिए जो पार्टी वियर, वो पार्टी में ही अच्छे लगते हैं, वो मार्केट में अच्छे नहीं लगते हैं। और आईडी कार्ड मेरी बहनों आप लोग लटकाने की आदत डालो। अगर आप सिर्फ अपने सलवार सूट के साथ आईडी कार्ड लटका लो, आप एकदम प्रोफेशनल दिखोगे, ये मेरी गारंटी। आप साड़ी के साथ आईडी कार्ड लटका लो, आप बिल्कुल प्रोफेशनल दिखोगे। लेकिन वो भी साफ-सुथरी पहनना, ज़्यादा चमक-धमक वाली मत पहनना, शादी में पहनने वाली साड़ी मत पहनना। शादी के हिसाब से जो वन पीस लिया था आपने वो मत पहनना, ठीक है? जो वन पीस कहीं न कहीं मार्केट के हिसाब से आपको एक क्लास रिप्रेजेंट करे, प्रोफेशनल शो करे, वही पहनना। ये ड्रेस कोड आपके लिए काम आएगा। जब ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कर रहे हो, आप देखो भाई मैं बैठा हुआ हूँ, मैं सोफे पे बैठा हूँ, ये मेरे घर का सोफा है, ठीक है? और एकदम साफ है, ऐसा नहीं है कि भैया ये साफ नहीं है या टूटा-फूटा हुआ है, तो टूटे-फूटे में मत बैठो, और अगर टूटा-फूटा है तो थोड़ा-सा कैमरा ऐसा रखो कि वो दिखे, ठीक है? बैकग्राउंड में दीवार आ रही है, ठीक है? दीवार एकदम क्लीन है, दीवार नहीं है कोई टेंशन नहीं, आपको ऑफिस में सिंपल सस्ते में तैयार करवा देता हूँ, ठीक है? घर में व्हाइट कलर की चादर होगी, ठीक है? या कोई ना कोई तो चादर होगी जो फटी हुई बस मात्र हो, उसको धुलो, साफ करो, थोड़ा-सा प्रेस कर लो और चादर लटका लो, चादर के सामने आप बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ जाओ, जिस पे लगे बैठ जाओ, और सामने आप अपने मोबाइल को रख लो। जिसके पास नहीं है, वो एक मोबाइल स्टैंड खरीद ले और कहीं न कहीं उसपे लगा लो। बन गया आपका ऑफिस, यहीं से चालू हो गया आपका काम। वर्चुअली ऐसे ही चल जाएगा आपका काम, कोई टेंशन नहीं, ठीक है? लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि वो छप्पर टूटी हुई मत दिखाओ भाई मेरे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, ड्यूसॉफ्ट आपकी छप्पर बनवा देगा, पर वो छप्पर टूटी हुई मत दिखाओ। वो जो ऊपर से होल बना हुआ है जहाँ से पानी टिप-टिप टपकता है, वो मत दिखाओ, ठीक है? अगर पीछे अंडरगारमेंट्स टंगे हुए हैं, कपड़े टंगे हुए हैं, जो धुलने के बाद सूख रहे हैं, बारिश का मौसम है, नो डाउट लोग घर के अंदर सुखाते हैं, लेकिन वो दिखाओ मत किसी को, ठीक है? ये छोटी-छोटी चीज़ें कर लो, काम हो जाएगा। और जब किसी से बात करो तो पूरे एक्साइटमेंट के साथ बात करो। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखो, एक्साइटमेंट से काम होता है, ठीक है? एक्साइटमेंट के बगैर काम नहीं होता। और फिर उसके बाद प्लान शेप करो आप, जो प्लान अभी इसके पहले हमने समझाया। क्योंकि 90% असर आपका पावर, आपका ड्रेस कोड, आपका एक्साइटमेंट डालता है, 10% असर आपका प्लान, ठीक है? तो आज मैं आपको इस चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, कुछ छोटी-छोटी चीज़ें प्लान प्रेजेंटेशन को लेकर और रह गई हैं, वो कल के हम शुरुआत के 10 मिनट के सेशन में डिस्कशन करेंगे। ओके? थैंक यू सो मच। तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, कंप्लीट करते हैं। बहुत मज़ा आया। आज का सेशन हमने काफ़ी